रेवेन्यू पिछले साल हमने माशाल्लाह $4 मिलियन $4 मिलियन। इस साल हमारा इंशाल्लाह 5 हो जाना। अभी से जो हमारा रेवेन्यू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम आपके पास कितना हेड काउंट है? 350 और कितने ऑफिस हैं आपके? 0। यावर सिद्दीकी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना करियर टेलीकॉम इंजीनियरिंग से शुरू किया और एरिक्सन जैसी ग्लोबल कंपनी में काम करने के बाद बिजनेस की तरफ आए। आज वो रेपस्टैक के CFO हैं और साथ ही जेसीज बर्गर्स, लेमन लॉजेस और डो विद द फ्लो जैसे सक्सेसफुल वेंचर्स चला रहे हैं। इसके अलावा वो टाई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट भी हैं, जहां वो नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस को कैसे बिल्ड और स्केल किया। यार ये पाकिस्तान का क्या मसला है, जब कहते हैं नौकरियां नहीं है और फिर जॉब दो तो बंदा ही नहीं मिलता। तो मैंने उस वक्त सजेस्ट किया कि मैंने कहा यार ये जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। हमें ऑफिस में जाना ही नहीं चाहिए, हम सबको घर से काम करें। अब पता है हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी इस बिजनेस में, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी? 0। अच्छा, वो जो पैसे हम बचा रहे हैं ऑफिस वाले, वो कहाँ जा रहे हैं? वो एम्प्लॉइज की सैलरीज में जा रहे हैं। रेपस्टैक में मेल टू फीमेल पता है कितनी परसेंटेज है? फीमेल है 60%। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक प्रोसेस है पूरा कि 2 महीने आपने हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में लगाने ही लगाने हैं और उसके बाद ही आप जाएंगे क्लाइंट के, उससे पहले आप नहीं जा सकते। ये हमारे यहाँ ना बड़ा फुदा अनफॉर्चुनेटली कि हम शेयरिंग में नहीं बिलीव करते। मैं कहता हूँ मैं ये ब्लूप्रिंट लेके स्टेप बाय स्टेप लिख के दूंगा ना, फिर भी 90% लोग नहीं करेंगे। 23 साल में उसने बैचलर्स किया, 25 का हो गया, मास्टर्स कर लिया, उसके पास अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं है। जहाँ के गोरे का एक्सपीरियंस 10 साल का हो चुका है, सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी वी स्टार्टेड हायरिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो पाकिस्तान में मिल नहीं रहे थे लोग। मैंने अपना कंपेटिटर इंडिया में नहीं देखा। पाकिस्तान जो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में बहुत बेहतर आगे चल रहा है। आज आप रेपस्टैक के 350 लोगों से पूछेंगे ना और उनसे पूछें आप उनको 4-5 ऑप्शंस दें कि यार आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है रेपस्टैक की, तो वो कहेंगे कल्चर। कोई जॉब किसी की कहीं नहीं जा रही है। अगर आपने उसको पिवट करना है तो आज AI में पिवट कर जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद मुनीर और आप देख रहे हैं सिंक विद साद। आज की हसल स्टोरी में बहुत स्पेशल गेस्ट है। ये को फाउंडर है रैपस्टैक के। रैपस्टैक जो है ये एक ह्यूमन ऑगमेंटेशन कंपनी है। पाकिस्तान से बैठ के ये रिसोर्सेज को ग्लोबली पोजीशन करवा रहे हैं, जॉब्स दिलवा रहे हैं मार्केटिंग कंपनीज में। तो मेरे साथ जो आज 1 ऑफ द 3 को फाउंडर हैं, मैं इनको कहता हूँ मैजिक ब्रदर्स। तो 1 ऑफ द 3 को फाउंडर्स जो तीनों भाई मैनेज कर रहे हैं ये सारा बिजनेस, वो है यावर सिद्दीकी। यावर सिद्दीकी जो हैं ही इज़ फ्रॉम द स्टार्ट विद दिस कंपनी एंड ही इज़ आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ थाई पाकिस्तान। और ये बाकी सारा इंट्रोडक्शन हम इनसे लेते हैं। I'll just give you a brief background on Rapstack. The Rapstack is the 67th fastest growing company in US in the HR, which is a big achievement. तो बाकी हम डिटेल्स जावर भाई से पूछते हैं। यार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। ये बड़ी ड्यू हमारी एक पॉडकास्ट थी, क्योंकि वन ऑफ द हसलर्स जिनको मैं जानता हूँ, ट्रू हसलर्स, नॉट जस्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि थोड़ा सा आपकी वो मैराथन और फिटनेस रिजीम पे भी आएंगे कि फाउंडर्स माइंडसेट में। तो हमें इंट्रोड्यूस कराएं, लाइक what is Rapstack, how you come into this hustle. You used to work in Ericsson and then you switch into hospitality and then you all three come up with the Rapstack idea, completely different. So how does this all start? क्या हुआ? अच्छा, स्टार्ट करता हूँ शुरू से, अर्ली डेज से। आई थिंक इस्लामाबाद बॉर्न है हम तीनों भाई, और वहीं पे सारी स्ट्रगल स्टार्ट की है। एक मीडियम लेवल के लोग इस्लामाबाद में बैरियर कॉलेज एक है स्कूल, उसमें पढ़ाई की। कोई ख़ास पढ़ाई में भी कोई इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थे। तीनों भाई एक जैसे ही थे। अच्छा। और एक चीज़ और भी कॉमन हम तीनों भाइयों में, वो ये है कि हम तीनों ने ISS भी दिया। अच्छा। और तीनों रिजेक्ट हुए। तीनों रिजेक्ट हुए। तो स्ट्रगल इस तरह की है स्टार्ट से ही। और वही वैगन वगैरह में घूमना फिरना और सारी चीज़ें उसी तरह, कोई इतने गिफ्टेड नहीं थे उस ज़माने में, लेकिन अच्छी एक बेस बनाई। आई एम ग्लैड कि पेरेंट्स ने हम लोगों की परवरिश बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से जो फाइटर मोड था ना, वो एक्टिवेटेड रहा है हमेशा से। तो बस वही इस्लामाबाद में अपब्रिंगिंग रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, कॉमसेट्स इस्लामाबाद से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद जिस दिन हमारी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, उससे अगले दिन ना एक अनपेड इंटर्नशिप मिल गई एरिक्सन में। अच्छा। वाले साहब के जानने वाले थे, उन्होंने किसी को फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है बैठ जाओ आके इधर आके बैठ जाओ। तो वहाँ से जो है ना वो पेड इंटर्नशिप, और फिर उसके बाद एरिक्सन में टेक्निकल साइड पे गया 3 साल। लेकिन
ऑफ कोर्स वो हसलर तो थे ना, तो कर तो सब कुछ लेते थे, लेकिन जो मुझे अपनी फाउंडिंग मिली ना वहाँ पे जाके, वो सेल्स में मिली। और 3 साल बाद मैंने सेल्स में स्विच किया। अच्छा, नाइस। और फिर आखिरी 9 साल मैंने सेल्स में किए एरिक्सन में, जिसमें मैंने फिर ग्लोबल पोजीशंस में भी काम किया और काफ़ी अच्छा अचीव किया। तो वहाँ से करते करते और बड़ा एरिक्सन से मैंने एक्चुअली जॉब से मैंने बहुत सीखा। और मैं जो नए स्टार्टअप्स के आइडियाज़ लेकर आते हैं ना, मैं उनसे सबसे पहले सवाल ये पूछता हूँ कि यार जॉब की है पहले? नहीं की। क्योंकि ये 2-4 साल, खैर मैंने तो 12 साल किया, लेकिन 2-4 साल 5 साल लगाना ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके ना काफ़ी आई थिंक उसमें आप फोकस्ड होना सीख जाते हैं। क्या कहते हैं, लोगों की सुनना आ जाती है, समझ आ जाती है, अडॉप्टेबिलिटी आती है, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट में जहाँ पे मैनेजर का बहुत रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। तो और हमारा एक चौथा भाई भी है, उसने कभी जॉब नहीं की हुई, और उसके और हमारे ना आपस में काफ़ी इस तरह मैं उसकी माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में डिफरेंस देखता हूँ कि यार उसको ही शुड हैव एटलीस्ट डन अ कपल ऑफ इयर्स। तो वो करके, और मतलब मैंने बहुत अच्छा, और उधर भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा था। जीसीसी बेस थी, ज़्यादातर जीसीसी के जितने भी टेंडर्स आते थे टेलको रिलेटेड, उस पर काम करते थे। और फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कोई 30-32 लोग मेरे अंडर थे, और उसमें मैं आई वाज द यंगेस्ट अमंग देम। अच्छा, नाइस। तो वो बड़ी अच्छी ग्रोथ थी वहाँ पे भी। तो और ट्रैवलिंग, 5 स्टार ट्रैवलिंग, ये मल्टीनेशनल का तो ये है ना, आपको ये जो एक ड्रीम जॉब जिसको कहते हैं ना, ट्रैवलिंग हो रही है, टेंशन अलग मिले हैं, और इतनी सैलरी ना, जितनी सैलरी वो भी दे रहे थे, वो भी किसी की नहीं थी उसमें। तो जब आपकी लाइफ सारी उस टाइम वो जिसको कहते हैं ना सेट हो गया मुंडा, फिर आपने कैसे एकदम स्विच कैसे आया? अच्छा, हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है जो मेरा पार्टनर भी है रेस्टोरेंट बिजनेस में, यासिर जसवाल। तो वो मैं उसके घर हम जाते थे, तो वो बर्गर्स वगैरह बना के खिलाते थे। तो मैंने कहा यार कोई किसी दिन ना रेस्टोरेंट खोलते हैं। 2015 में अपना खोलने की कोशिश की एक जगह पे, इस्लामाबाद में बैन लग गया घरों में, वो घर में बना भी लिया, पता चला बैन लग गया है, फिर सारा कुछ उठा के एक स्टोर में डाल दिया। फिर 2016 के एंड में ना फिर से आया कि यार नहीं, आप कोई जगह लेते हैं और बनाते हैं प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर। तो वो, और मेरी काफ़ी जो है ना, मैं उस ज़माने से एक्चुअली मैं जब से सेल्स के रोल में आया था, क्योंकि मैं जीसीसी पे फोकस था, तो मैं रिमोटली ही काम करता था। तो रिमोट वर्किंग हमारी तो तब से चल रही है, 2010 से। तो वो क्या कहते हैं, मैंने फिर जाके उसके अंदर हमने वो रेस्टोरेंट खोला। तो जब रेस्टोरेंट से, आपको पता है, जब अपने काम की, अपने धंधे की जब आदत पड़ जाए और आपको और जब कैश उस तरह आ रहा हो ना, तो फिर कोई आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब कोई तनख्वाह भी मज़े की नहीं लगती। तो बस वही हुआ, और 1 साल दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली की। और उसके बाद जो है ना, वो जॉब को खैरबाद किया, लीव लिया। और क्योंकि उसके बाद हमने दूसरी ब्रांच खोलनी थी, और वो लाहौर में खोलनी थी। हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, फिर फोकस भी चाहिए था। फिर मैंने कहा यार अब कर लें मेरे ख्याल से। और अच्छी बात है क्योंकि मेरे वाले साहब भी रियल एस्टेट एजेंट थे, तो उनको एटलीस्ट ये आइडिया था। तो मैंने आइडिया फ्लोट किया, तो उन्होंने निगेट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर समझ में आता है तो कर लो। हालांकि वालदा तो कह रही थी क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, ये क्या, इतनी अच्छी जॉब छोड़। तो बाहर लो करके अल्हम्दुलिल्लाह जब किया, तो फिर वो जैसीज ने एक लेवल पे काम किया जाके। बस वो आपको पता है, फिर बिजनेस में भी कुछ चीज़ें होती हैं, फिर एक्चुअली चीज़ें बहुत सारी की हैं, तो इसलिए जो है ना मुख्तलिफ से। तो अभी भी जैसीज की 3 ब्रांचेज हैं, लेकिन यह है कि हमने बहुत उसी में से कमाया, उसी में बिज़नेस करना सीखा। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैं गया कोई रमज़ान 2019 के रमज़ान की बात है। तो रमज़ान से कोई 1 हफ़्ता पहले ना मैं नथिया गली गया। तो वहाँ पर जिस बंदे के घर ठहरा, तो उसने कहा कि यार, मैंने कहा यार मुझे भी कोई घर शर दिलाओ, मैं ना एयरबीएनबी करना चाहता हूँ। उसने कहा वैसे आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं तो रेस्टोरेंट है। तो कहते इधर खोले ना रेस्टोरेंट। मैंने कहा कोई जगह है? उसने एक जगह दिखाई, तो वो बस ठीक थी। दूसरी जगह दिखाई, तो वो जगह बड़ी समझ में आई। मैंने कहा यार ये करना है। उसी दिन वापस जा रहे थे इस्लामाबाद, तो वो कोई तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है हमारी, 1.5 से 2 घंटे की, नथिया गली से इस्लामाबाद। रास्ते में ना बेगम से बात की ना कुछ, बस दिमाग में सोचा कि अब ये ब्रांच कैसे खोलनी है। इस्लामाबाद पहुँचते तक पैसे भी तैयार थे, सब कुछ तैयार था, सारा माइंड बना लिया। मुझे याद है कि रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, रमज़ान में काम कराया है, और पहली जो है ना उसको ईद के दूसरे दिन जो है बिल्कुल पैंडेमिक से पहले 1 साल पहले। तो उसकी जो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज़, अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपके लिए डिज़ाइन की होती है ना, तो हमें तो पता नहीं होता हम क्या कर रहे थे, हम तो वैसे ही घूमने गए थे। और वो तो हुआ ये कि उसके जब मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, तो उसने कहा भाई ये तो ऊपर वाला तो रेस्टोरेंट वाला एरिया तो दे दूंगा, लेकिन मैं पूरी बिल्डिंग दूंगा, सिर्फ ये नहीं मिलेगा। अच्छा। तो नीचे 4 कमरे और थे। तो वो मैंने अपने पार्टनर से डिस्कस किया। मैंने कहा यार
क्या करें फिर इसका। तो उसने कहा देख लो यार, वो तो जाता ही नहीं है, वो उसको तो पहाड़ियों का शौक ही नहीं। ठीक है। तो उसने कहा तुम नहीं करना है, तुम देख लो जो भी करना है। मैंने कहा अच्छा चलो 4 का ना इनका एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना के देखते हैं। तो लेमन लॉजेस के नाम से हमने लेमन guest house, लॉजेस, हाँ, बनाया। वो बनाया और जब अच्छा उधर होता ही है कि भाई सीज़न ही है बस, जाहिर है 3 महीने है, लेकिन उसमें आप इतना कमा लेते हैं कि वो साल का आपका साल पूरा का है। निकल जाता है। तो वो जो है ना लेमन लॉजेस, जब वो 4 महीने का हिसाब किया और रेस्टोरेंट का हिसाब किया, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही, ये तो ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है। इस तरह हम आ गए इसमें भी। अब उसने अगर लैंडलॉर्ड ने वैसे दे दिया होता है सिर्फ ऊपर रेस्टोरेंट, तो हम कभी भी होटलिंग के बिजनेस में ना आते। साथ में लेफ्ट में एक और बिल्डिंग थी, वो रेंट पे ले ली, फिर 11 कमरे उसमें से हो गए, 4 ही हो गए, तो 15 कमरों का लेमन लॉजेस बन गया। अच्छा, लेफ्ट पे वो बिल्डिंग थी, राइट पे एक प्लॉट सेल हो रहा था। वो प्लॉट 2 दोस्तों के साथ मिलके वो उठाया। उस पर माशाल्लाह आज वो जो जिसोरा 37 अब आपका जॉब बन गया, तो वो उस पर माशाल्लाह कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये अल्लाह ताला की मैं बता रहा हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला ने आपके लिए, हाँ, और आपको नहीं पता होता आपको अक्सर ये बिजनेस के अंदर ना लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो प्लान कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्लान की एक्सटेंशन निकल रही होती है। तो वो तो है। तो हमने उसमें कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। तो वो, लेकिन वो ये है कि वो 4 साल लगे उसको बनाने में, और इट वाज अ वेरी वेरी टफ टास्क। मैंने ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो पहले 5-6 फ्लोर मैंने बनवाए, उसके बाद जो है वो रेपस्टैक आ गया। तो फिर मैंने अपने पार्टनर से कहा, मैंने कहा यार ये तुम उठाओ। रेपस्टैक आया कैसे एकदम, ये तो बताया ना। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है, एरिक्सन इतनी अच्छी जॉब आप कर रहे हैं, इतनी वेल स्टैब्लिश्ड, मतलब आपको देखते हैं ना यार, पाकिस्तान में क्या क्राइटेरिया होता है, बाहर की कंपनी मल्टी नेशनल सारे टशन, सैलरी अच्छी, वो आपने छोड़ी, एंटरप्रेन्योरशिप में आए। एंटरप्रेन्योरशिप में आए टोटली अपोजिट, मतलब वो भी नहीं कि आपने कोई एक्सटेंशन निकाली। ये लोग कहते हैं ना कि यार मैंने सीखा, चलो मैं अपना इसी तरह का बिजनेस किया, आपने टोटली अपोजिट और टोटली डिफिकल्ट, बड़ी मतलब मुश्किल मार्केट। मेरे ख्याल से जो सबसे मुश्किल काम है ना कोई भी, वो है रेस्टोरेंट। बहुत मुश्किल है 100%। जितने मैंने किए ना उसमें सबसे मुश्किल काम है। एक तो वही ना, सारे उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। फिर आपने उसको छोड़ के फिर एक तीसरी डायमेंशन का बिजनेस, रैपस्टैक। अच्छा, वो तीसरी डायमेंशन जो है ना वो आती है, उसमें मेरे भाइयों का फिर रोल आता है। हुआ ये कि जी हम तीनों भाई अपना अपना अलग कर रहे थे। अत्थर जो थे वो JP Morgan Chase में बड़ी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे। अजहर जो है ना, ही वाज द वन हु वाज रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट अ वेरी नॉमिनल रेट, कैलगरी में, कैलगरी बेस्ड, कैलगरी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वो रियल एस्टेट को तब करती थी हाँ, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट को करते थे, और जो भी मिल जाता था जर्नलिस्ट एजेंसी थी। तो वो उन्होंने एक बंदा हायर किया लाहौर से। तो उन्होंने कहा यार मैंने ना एक बंदा हायर किया है, और ये अत्थर को उन्होंने बताया कि यार मैंने बंदा हायर किया है और ये मेरे लिए तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो बड़े सस्ते पैसों में मिल गया लाहौर में, और यार वो तो मैं तो उसको, तो अत्थर को आइडिया कि यार कि हम फिर और बिजनेसेस को भी देते हैं। तो इन्होंने एज अ जनरल स्टार्ट किया, इन्होंने कोई मार्केटिंग में नहीं शुरू किया था। इन्होंने कहा यार अच्छा कंपनी रजिस्टर करा ली, उन्होंने दोनों ने रजिस्टर करा ली। अच्छा, उसके बाद आया बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो उन दोनों ने करा ली, और पेंडेमिक आ गया फौरन। ठीक है, तो उसमें ना अजहर ने जॉश नेल्सन का कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। हाँ, जो 7 फिगर एजेंसी है वो ज्वाइन किया। उसमें उन्होंने कहा कि यार अब वहाँ पे जाके बात ही नीच की होती है कि भाई जो काम करना है नीच में करना है, जो काम करना है नीच में करना है। तो उसमें जॉश को जाके जब ये आइडिया बताया ना कि यार मेरा ये भी आइडिया, तो उसने कहा यार तो डिजिटल मार्केटिंग में करो, सिर्फ डिजिटल एजेंसीज के साथ करो और इस नीच में काम करो। तो वो फिर इनको समझ में आई। इन्होंने कहा जी चलो ठीक है। तो उसने कहा जी पहले 2 बंदे मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 बंदे, जब उन्होंने 2 बंदे मांगे ना, तब अजहर की कॉल मुझे आई। मेरे ख्याल से 2-3 दिन उन्होंने ढूंढे, बंदे मिले नहीं। तो फिर कॉल मुझे आई। पाकिस्तान तो आप बैठे, पाकिस्तान तो हम बैठे थे। तो अच्छा, मैंने अपनी जेसीज के लिए और लेमन लॉजेस के लिए ना एक छोटी सी एजेंसी बनाई हुई थी। ठीक है, हायरिंग शेयरिंग, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था उसकी मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, लेकिन बहुत छोटी सी के 4-5 लोग थे और वो हमारा ही काम देखते थे बस। तो मैंने कहा अच्छा, तो कॉल आई कि यार मैं अपनी वाइफ के घर बारबेक्यू पे बैठा हुआ था। तो कॉल आई कि यार ये पाकिस्तान का क्या मसला है, जब कहते हैं नौकरियां नहीं है और फिर जॉब दो तो बंदा ही नहीं मिलता। तो मुझे ना कल मैंने एक बंदे को 2 बंदे कमेंट किए हैं, तो मुझे बंदा ढूंढ के दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मैंने भी टरखाने के लिए मैंने कहा अच्छा कुछ करता हूँ। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई मैं कहाँ से लाऊंगा एकदम से फौरन। तो वो बस ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला का मामला कैसे चल रहा होता है। जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 1 था, वो मेरे साथ एक मेरी वाइफ का कज़न बैठा हुआ था। मैंने कहा भी क्या कर रहे हो आजकल? कहते यार भी कुछ भी नहीं, रात को गेमिंग करता हूँ और सुबह जो है ना वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ और फिर इधर आ जाता हूँ। तो बस फिर नहीं, बस ये ऑनलाइन क्लासेस और गेमिंग घर से बैठ के कर रहा हूँ सारा कुछ। मैंने
अच्छा तो मैंने कहा जॉब करनी ये है, वो पेंडेमिक का टाइम था ना? पेंडेमिक का टाइम। मैंने कहा जॉब करनी है, तो कहता है बिल्कुल करनी है, वालिद साहब अभी भी सऊदीया से फारिग हो गए, अब घर में कोई इनकम ही नहीं है, तो प्लीज़। मैंने कहा 80,000 रुपये मिलेंगे तो जो है ना अपना CV बना के दो रात को। अच्छा उसके साथ ही उसकी बहन भी बैठी हुई थी, उसने कहा यार मैंने तो कर भी ली है डिग्री, तो मुझे भी, मैंने कहा तुम भी बना लो अपनी CV। वो दोनों को आपने उसी टाइम उधर भेजी CV अजहर भाई। अच्छा अजहर भाई को भी बेचारे को क्या पता था उसमें, उन्होंने उसको जॉश के आगे रखा, उन्होंने कहा भाई दोनों मुझे दे दो। अच्छा नाइस, दोनों बंदे रख लिए। नाइस। अच्छा हुआ ही उसके बाद से क्या हुआ कि भाई वो तो अब जॉश की एक से थी, और जॉश के उस ज़माने में अच्छा इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, नहीं उस टाइम बड़ा नहीं उस था, टाइम पे मेरे ख्याल से शायद होंगे 30-40 थे, लेकिन 30-40 मैंने भी लोगों उसी में टाइम ज्वाइन किया अच्छा था। हाँ आप बड़े पुराने हैं। अदर भाई आपको मेंशन करते हैं कि जो पहला बंदा मिला था मुझे पाकिस्तानी वो मैं उनको क्या, तो क्या कहते हैं उन्होंने उसने हायर कर लिया दोनों को, तो दोनों भाई तो बड़े इंप्रेस मुझसे कि यार ये बंदा है भाई, ये ऑन ग्राउंड चाहिए बंदा। मैं लेकिन उस वक्त ना मैं वो जिसोरा का होटल भी बना रहा था, जैसीज भी कर रहा था, लेमन लॉजेस भी चल रहा था, तो मैं तो बहुत ही मैंने कहा भाई चक्कर ही नहीं है, मैंने कहा भाई कोई सीन ही नहीं है मेरे पास, तो बिल्कुल टाइम नहीं। नहीं तुम आओ साथ, और ये और वो इस तरह कर लेते हैं, 10% ये कर लें वो कर लें, इस तरह करके ना तुम ऑन ग्राउंड हो। मैंने फिर इनको टरखाने के लिए ना मैंने कहा भाई अगर, और 2 दिन बाद मैंने कहा भाई अगर 33 करना है ना तो फिर समझ आती है बात, फिर मैं आ जाऊँगा, वरना जो है ना कोई सीन नहीं है। वो एक दिन बाद उनका फ़ोन आया कि भाई हाँ ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा हमने कहा ये तो अब करना पड़ेगा, मैंने कहा ये तो अब करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो अब अपना दिमाग यूज़ करते हैं क्या करना है। तो पहले दिन ही ना फिर मैंने एक मैसेज बनाया, और उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ ये कि उस दौरान जॉश ने अपने ग्रुप में बताया, तो एक ही हफ्ते में 8 लोगों की रिक्वायरमेंट्स आ गई। हाँ तो वो सारी एजेंसीज को उस टाइम रिसोर्स तो चाहिए, बिल्कुल, और ये resource है। पीक पेंडेमिक टाइम था, और अब उस वक्त तो हम दे रहे थे 6, 6.5, 7-8 डॉलर में, ठीक है, तो बहुत ही कम, बहुत ही चीप में मिला था। उन्होंने कहा चलो कोई करके देख लेते हैं क्या होता है, हमें भी नहीं पता था क्या करना है। तो वो करके हमने जो है मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप करते हैं फिर। तो एक और मेरी वाइफ का एक और कज़न था, तो उसको मैंने ना वो भी इस तरह पेंडेमिक चल रहा था, तो उसको हमने, मेरे छोटे भाई ने ना अपने डोनट्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, डो विद द फ्लो के नाम से, इस्लामाबाद में अभी भी है, अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके एक काउंटर पे खड़ा हुआ था, जिस तरह सुपर स्टोर्स में डोनट का काउंटर लगा हुआ था, हाँ तो वो कियोस्क पे खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा उसको, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारे पास लैपटॉप है? उसने कहा है। मैंने कहा लेके आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह एक और बंदा भेज रहा हूँ। अच्छा उसको बिठाया, साथ उसको एक मैसेज बना के दिया व्हाट्सएप पे, और ना नास्ट की एक वेबसाइट है जिसमें एलुमनाई का डेटाबेस है, नंबर्स और रेज्यूमेस पड़े होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का जैसा होता है। तो रेज्यूमेस पिछले मैंने कहा इनके बिजनेस स्कूल वालों के ना 2, अब मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा बंदा चाहिए क्या, लेकिन मुझे पता मार्केटिंग का बंदा चाहिए तो बिजनेस स्कूल से मिलेगा। तो वहाँ से मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये मैसेज है, इन सब के फ़ोन पे व्हाट्सएप करो कि ये 3 जॉब्स हैं, जॉब रोल्स। तो हम सेल्स का एक बंदा दे रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, टोटल यही था, और अकाउंट मैनेजर। तो मैंने कहा अगर कोई ये जॉब रोल्स हैं, अगर अप्लाई करना है तो आप जो है ना टेक्स्ट करें नहीं 1 मिनट का अपना वॉइस नोट अपने बारे में बताएं, क्योंकि अंग्रेजी भी चेक करनी थी, असल में तो चीज़ इंग्लिश चेक करनी है ना मेन। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने कितना आप उस सिस्टम के अंदर जल हो सकते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो रेपस्टैक की पहले दिन से वो रिक्वायरमेंट है, जो एक रिक्वायरमेंट है ना, हाँ कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा ठीक है। उसने शाम तक ना उसने कोई 30 से 35 लोगों की वॉइस नोट्स जमा कर लिए, तो इस तरह 30 रेज्यूमे आ गए आपके पास, और ये हो गया। बल्कि मुझे याद है उसके 1 हफ्ते बाद मुझे नस से कॉल भी आ गई कि जी कौन है आप लोग और क्या कर रहे हैं, क्या सारों को मैसेज, हाँ ये कौन से आपके, और आपके पास कहाँ से आए डेटा, और ये मैंने कहा भाई आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो खैर वो उनको फिर बताया दोबारा। तो इस तरह जो है ना वो फिर उन्होंने कोई स्कैम वाले को कॉलें आती है ना, ये कौन कर रहा है इस तरह, क्योंकि उस टाइम तो लोगों को आइडिया नहीं था ना, नहीं, और सबको आधे ज़्यादा को स्कैम ही लगता था, और जॉब भी ऐसी कि रिमोट घर बैठ के और ग्लोबल कंपनी के साथ, तो ये तो कोई स्कैम। अच्छा ये भी ना उस वक्त डिसाइड नहीं हुआ था। तो जब वो पहले 2 हमने हायर किए ना, तो जैसी इसका एक ऑफिस भी था, जो बैक ऑफिस नहीं होता है रेस्टोरेंट का, उधर ही ना मैंने 2 कुर्सियाँ लगाई, मैंने कहा भाई इधर आके बैठ जाओ। अच्छा वो लेकिन हमने जब उसी वक्त लगाया ना, तो मैंने कहा यार एक जो वो जाहिर है वो एक लड़की भी आ रही है और एक लड़का भी है, तो वो रात के टाइम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने यूएस टाइमिंग्स पे काम करना। तो मैंने उस वक्त सजेस्ट किया कि मैंने कहा यार ये जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट, हमें ऑफिस में जाना ही नहीं चाहिए, हम सबको घर से काम कराएं। तो वो उस वक्त कह रहे नहीं अच्छा पहले 3 महीने, फिर एक आया कि जी अच्छा 3 महीने तो बिठाओ ना, फिर उसके बाद देखेंगे करते। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज जब आप भी बताते हैं ना कि रात की नौकरी है, तो ख़वातीन तो चली गई बाहर, वो तो साइड पे, फिर अब आपका कोई चांस नहीं, बहुत ही रेयर बेचारी जो बहुत ही रेयर होंगी जिनके लिए वो करना आसान हो। तो वो मैंने कहा यार ये तो फिर बड़ा मुश्किल है, रिसोर्स आपका ये आपकी पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन तो गई बाहर, ये तो अब आप नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। खैर उसमें मना लिया दोनों भाइयों को,
फिर उसके बाद एक और भी चीज़ थी कि हमने ये रखा हुआ था कि भी लैपटॉप्स हम सबको दे रहे थे, वो भी हमने महीने डेढ़। रैपस्टैक की रिमोट वाली जो फर्स्ट अप्रोच है वो आपने शुरू किया है। हाँ, वो उसका मैं पूरा 100% क्रेडिट और ये मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा क्रेडिट जो है ये मुझे जाता है। उसके बाद जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने कैपेक्स कम किया, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजनेस कर चुके थे उस वक्त, आपको आइडिया था कि कॉस्ट क्यों बढ़ानी है, कि कॉस्ट क्यों बढ़ानी। तो मैंने कहा भाई लैपटॉप्स भी ना अब सबके पास होते हैं, क्योंकि 2 महीने में हमने ये देख लिया था कि किसी का लैपटॉप ख़राब होकर आ रहा है कि जी किसी का दूध गिरा हुआ है उसके ऊपर, किसी का कुछ पानी गिरा दिया, कुछ कर दिया, तो वो तो एज अ सेकेंडरी लैपटॉप यूज़ हो रहा था और मे बी दे नॉट इवन यूजिंग इट। तो मैंने कहा यार ये इसको आप बंद करें और 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप सबको देना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से वो हमारे लिए कॉस्ट खुद ही मैनेज करें, अपना खुद ही मैनेज करें। आपने वो IT फंड, वो भी आइडिया मैं लेकर आया, और बड़ा यूनिक अच्छा आइडिया। हाँ, मैंने कहा भाई वो आप ऐड करें सबकी सैलरीज में, और अभी जो है उनकी सैलरीज में हमने ऐड करना है, जो आगे हम हायर कर रहे हैं वो तो हम ऑटोमेटिकली उनको बताएंगे कि भाई IT फंड इसके अंदर 10,000 है, बाकी आपकी सैलरी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। हमारी जो रिमोट टीम है ना पार्शली, उसको लाहौर में तो हमारे वो IT डिपार्टमेंट वाले जाके लैपटॉप वगैरह सर्विस दे दी। हमने ना इस्लामाबाद से रख लिया कोई, उसने लड़की ने लैपटॉप इस इधर करके कंप्लेन कर दी। अब वो सारे सर पकड़ के बैठेंगे किससे कराएं, इवेंचुअली हमें उसको नया लैपटॉप भी जानना पड़ा, वो फिर पिक ना हो दूसरा। तो ये बड़ा अच्छा एक है कि अगर किसी ने रिमोट टीम रखी हुई है तो रादर कि यू गिव देम द होल सिस्टम, आप उनका IT फंड डाल दें। आप मुझे बताएं कि आजकल कौन से बल्कि आजकल तो स्कूल्स कॉलेजेस में आपको लैपटॉप चाहिए होता है। लेकिन ये जो वो टाइम था ना 2019-20 वाला, उस टाइम पे इतना फिर भी इतना ना लोग नहीं थे, वो कह रहे थे कि कंपनीज है, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक ना वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने, रिमोट कल्चर ने बड़ा माइंडसेट शिफ्ट भी लेके आया ना। उससे पहले तो ये होता था कि यार लैपटॉप तो लोग तो ऑफिस में छोड़ के जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही, मैं खुद अपना ऑफिस छोड़ के जाते थे। लेकिन अगर आप देखें ना कल्चर भी तो हमने ही शिफ्ट करना है, कल्चर भी ऐसे ही है। तो वो क्या कहते हैं, अगर उस वक्त ना करें वो आप, तो आप देखें किधर लैपटॉप संभालते फिरेंगे, वो एक और पूरा एक डिपार्टमेंट बनाओ, फिर वो करो सारा वो कैपेक्स ही। हमारा अभी ये जो इन हाउस टीम्स का है ना, वो पूरी एक दुकान है हमारे पास, पूरी जो वो चल रही होती है उसमें सारा। तो ये जो और माशाल्लाह देखें ना 350 बंदे पे आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं है, कोई इस तरह की स्ट्रेस। तो ये आपने अपनी चीज़ें, आपने एक्चुअली अपनी बैटल्स भी पिक करनी होती है कि आपने कहाँ अपने आप को वक्फ करना है और कहाँ आपने नहीं करना। तो ये यहाँ से फिर वो रैपस्टैक स्टार्ट हुआ। जब रैपस्टैक स्टार्ट हुआ तो आपके पहले साल में ऑलमोस्ट यू गाइस रीच टू 35 पीपल के। उसमें भी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जी अभी स्टार्ट ही हुआ था, मेरे ख्याल से हमारे कोई 13-14 लोग थे उसमें। तो ये जॉश नेल्सन का अगला इवेंट आ गया, तो अजहर मेरी ने कहा यार तुम्हारा वीज़ा तो लगा हुआ है, आ जाओ तो चल के ना ज़रा देख लेते हैं और तीनों मिल भी लेते हैं एक दफ़ा पहले, क्योंकि अभी तक मिले नहीं थे हम। हमने कहा अच्छा जी चलते हैं, जाके देखा, वो आज भी मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको भेज दूंगा अगर आपने वो ज़रूर वो लगाएंगे। तो वो उसके अंदर उस वक्त उस ग्रुप में टोटल जो लोग खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से 18 या 20 ऐसे ही है। वो छोटे से स्टेज पे आ गए, छोटे से स्टेज, और स्टेज में भी नहीं, सिर्फ 2-3 स्टैंडियाँ। जो आप मुझे पिक्चर भेजने लगे हैं ना, वो पिक्चर सबसे पहले मैंने अजहर भाई को भेजी थी। अच्छा, कैसे भला, क्यों पेंडेमिक था ये वो वाला टाइम, पहले इसका इवेंट था, मैंने ज्वाइन किया हुआ था। मैं इसी तरह देखा, क्योंकि उस टाइम हुआ ये था कि पेंडेमिक आया तो हमारा दूसरा जो बिजनेस था वो भी हॉल्ट हुआ था, फिर वो चलना शुरू हुआ। तो मैंने कहा यार थोड़ा ना एजेंसी साइड पे ज़रा फोकस करता है। तो मैंने ना जॉश नेल्सन की कोचिंग ले ली। जब मैंने उसकी कोचिंग ली ना, तो अब मैं वो अटेंड करूँ, पाकिस्तान से बैठा हुआ, वो जो ऑनलाइन भी इसकी एक साथ जूम पे ज्वाइन करते हैं, तो मैं बैठा हुआ तो वो सारे नाम ले रहे, एकदम नाम आया अज़हर सिद्दीकी। मैं क्या तो अज़हर है, फिर मैंने गौर किया हुआ, मैं देख रहा हूँ उस पर, और वो ना आप सारे आए, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके अजहर भाई को भेजी, फिर उसमें मैसेंजर पे मैंने कहा ये, मैंने ढूंढा, फिर मैंने किया, फिर मैं बड़ा खुश हुआ। मतलब मुझे भी एक वैलिडेशन मिली कि लाइक एज अ पाकिस्तानी आप इंटरनेशनल कोचिंग लेके आप अपना बिजनेस फ्लॉरिश कर सकते हो, सीख सकते हो। ऐसे ही। और हमारे यहाँ ना एक, मैं इस चीज़ पे तो डेफिनेटली अपने इस ऑडियंस को डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि वी डोंट स्पेंड ऑन कोचिंग, जीरो स्पेंडिंग है। और बहुत मोबाइल ले लें, गाड़ी ले लेंगे, देखिए ना हमारी तो जिंदगियां चेंज कर दी ऐसे ही है कोचिंग ने। एक छोटी सी, हालांकि उसने इससे एक छोटा सा आइडिया दिया कि उसने कहा यार इस निश में काम करो, करके देख लो। मतलब अगर वहाँ से हमें वैलिडिटी मिली है उसकी, सिर्फ एक बात की, अगर हमने आज तक पैसे भर रहे हैं ना, तो भर रहे हैं 100% उसकी वजह से। तो वो क्योंकि वो अब हमारा जेबी पार्टनर भी है, तो वी पे हिम लॉट ऑफ मनी एज वेल। लेकिन ये है कि आप ये देखें कोचिंग कितनी, इसीलिए कहते हैं भाई दुनिया में कि एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, अब उस बंदे की का एक्सपीरियंस था कि उसने अपनी 7 फिगर एजेंसी बनाई अपनी, उसको पता था क्या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्लम्बिंग में उसकी बहुत बड़ी है। अब तो खैर उसका 7FA वाला काम है, 7FA वाला बहुत बड़ा हो गया इसका। तो इसलिए जो है ना कोचिंग, हम लोग कोचिंग स्पेंड नहीं करते, लेकिन कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान में अभी तक वो कल्चर आया ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। आप देखें ना
ये वो 10 साल पहले उधर आ चुका था और हमने अभी तक नहीं कोचिंग ऐसा ही है। हम हर चीज़ पे स्पेंड कर देंगे लेकिन कोचिंग पे स्पेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे ना वो हैक भी हो गया कल्चर, वो आ रहा था अच्छे तरीके से, बट बहुत सारे कोर्स सेलर्स और इस तरह जो क्विक मनी स्कीम्स वाले लोग थे ना, बिल्कुल उन्होंने हाईजैक कर लिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो हमारी आवाम है ना उसका ट्रस्ट ऑन कोर्सेज, कोचिंग और समबडी जो आपको मेंटर करे उससे उठ गया। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो स्किल्ड बच्चा है ना, जब वो अपने आप को एम्पलीफाई करना चाहता है, एम्पावर्ड करना चाहता है, तो कहता है यार 4 पैसे लगा के मैं किसी बंदे से, एक्सपीरियंस बंदे से सीख के 6 साल की चीज़ 6 महीने में अचीव कर लो, तो वो नहीं करते। वो कहते हैं मंजन सेलर है, कोर्स बेच रहा है, पैसे। आपको पता है इस पॉडकास्ट में मुझे रोज़ की तादाद में कोई 50 लोगों का मैसेज आया था, साद भाई आपकी कोचिंग कहाँ से मिलता है, साद भाई आपका वो कोर्स है, आपका ये है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं है तो आगे से क्यों, मतलब उनको ये लगता है कि अगर इफ़ यू आर ऑन पॉडकास्ट, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, मतलब कि लोगों को बता रहे हो, तो इस बंदे का यहाँ तो कोर्स है पीछे, यहाँ कोचिंग है, बिल्कुल मतलब कोई मसला है, पैसे कमाना है। अच्छा अब उसके अंदर ना ये चीज़ तुमने उधर भी नोट की होगी कि 7 फिगर एजेंसी के वो जो कमरे में अब तो 250-300 लोग बैठे होते हैं, अब तो बड़ा हो गया, 18 लोगों से अब 250-300 पे आ गई ये बात। अच्छा 18 में भाई तो 3 तो हम थे, 3 तो आप थे, 15 पीछे और 2 मियाँ भी और 2 उनके क्रू के, 2 उनके क्रू के भी, तो पीछे तो बहुत ही 7-8 कम। अच्छा पेंडेमिक में वैसे भी लोग ट्रैवल कम कर रहे थे, लेकिन टोटल भी उस वक्त मेरे ख्याल 30-40 लोग थे। ऐसे ही थे। तो जो कोचिंग है ना वो आई थिंक पाकिस्तान में जो है ना वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अब मैंने अपने सामने देखा है, मैंने आज जो है ना 5 साल से तो जा रहे हैं 7 फिगर एजेंसी में, अपने सामने कितनी एजेंसीज को देखा है कि जिन्होंने पहली दफ़ा आए हैं कि जी हम स्टार्ट किया है, अभी हमारा रेवेन्यू है $10,000 और अगली दफ़ा आए हैं तो उनका रेवेन्यू है जी 7 फिगर हो गया। हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने उसको सही पकड़ा और उसको फिर सही इम्प्लीमेंट किया। वो होम बिल्डर्स वाले नहीं थे उधर, होम बिल्डर्स वो जो बॉयज़ ने 4-5 बॉयज़ कनाडा के थे, कनाडा के थे वो, क्योंकि हमारा भी बेस लाइन ऑफिस तो कनाडा में है, तो मेरी ना वैसे उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा हमारी टीम ना पाकिस्तान में है, तो मैं उस टाइम वो ब्रिकल जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम भी चले जाएं तुम्हारे साथ, मैं कहा जो ऊबर में बैठ गए। अब मैं उनसे बात करूँ तो मैंने कहा बच्चे से हैं 20-21-22 साल के ये, तो जब मैं उनकी बातें सुन रहा, उन्होंने 7 फिगर का, अच्छा रात के फिर अगले दिन उनको 7 फिगर का अवार्ड भी मिला। मैं कहा तुम लोग 7 फिगर पे पहुंच गया, तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई, सारी चीज़ बताई कि कैसे विद इन लाइक 18 मंथ्स वो पहुंच गए, सिर्फ उन्होंने कहा कोचिंग की वजह से। बिल्कुल उनको राइट डायरेक्शन मिली थी, राइट मेंटरशिप मिली थी, बिल्कुल ऐसे। और आप ये देखिए ना उधर मैंने कोई ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, हाँ ये वहाँ पे अब तो कितने हो गए, मैं 100 के करीब 7 फिगर 183 का तो नंबर है उसका, जॉश का, करें यार जॉश का। तो और सबने मतलब $1,500 पर मंथ स्पेंड कर रहे हैं और लोग ले रहे हैं 1,500 पे। अच्छा नहीं, अब वो टाइटन्स भी तो आ गए, वो तो खैर वो तो नेक्स्ट लेवल है ना वो वैसे अगर हम उसमें पहले तो हम टाइटन्स में थे, अब उन्होंने अलग कर दिया ना, क्योंकि हम डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर में, लेकिन वरना हम जो है ना अपने रेवेन्यू के हिसाब से हम क्वालिफाई करते हैं। हम पहले शुरू में थे। अभी रैपस्टैक का कितना रेवेन्यू पिछले साल हमने माशाल्लाह $4 मिलियन एनुअली पाकिस्तान से बैठ के। बिल्कुल पाकिस्तान। वो आजाद चाय वाला की मैं देख रहा था, उसमें कहा भाई वो पाकिस्तान से बैठ के, तब आप 2 मिलियन पे थे, तब 2 मिलियन और ये 2 साल पुरानी बात है, 2 साल में ये हर साल में मिलियन डाल रहे हैं। इस साल हमारा इंशाल्लाह 5 हो जाना, अभी से जो हमारा रेवेन्यू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ना, ये कितनी बड़ी अब केस स्टडी बन गई। और इस टाइम आपके पास कितना हेड काउंट है? 350। और कितने ऑफिस हैं आपके? 0। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ सबको, ठीक है ना? हाँ, नहीं एक ऑफिस है वैसे। नहीं वो तो चले, अब एक हमने कोवर्किंग स्पेस रखी हुई है जिसमें ना हम करते हैं कभी कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस डे करते हैं ऐसे ही शोल के लिए, तो वो उसमें फिर हम सबको बुला लेते हैं, वरना कभी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, कभी ऐसा करने, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्सेप्ट है ना उसने सही उसको, और फिर लेकिन इसमें ना ज़्यादा क्रेडिट दूंगा मैं अपने दोनों भाइयों को। दोनों ने इतने ज़बरदस्त SOPs इम्प्लीमेंट किए हुए कंपनी के अंदर, मेरे और किसी बिजनेस में इतने अच्छे SOPs नहीं है जितने अच्छे उन्होंने, बात करके भी पता चलता है। हाँ मतलब उन्होंने जो है ना हर चीज़ का SOP बनाया हुआ है, और जिस तरह वो इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, मतलब मैं कहता हूँ ना कि कभी वो बात करते हैं अच्छा यार इस तरह कर लेते हैं, 2 दिन बाद हुई भी होती है, मैं हैरान होता हूँ कि यार ये कैसे कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये, और ये मेरे ख्याल से ये उन दोनों की उसकी वजह से आया है, मैंने अपने बिजनेस में ऐसे SOPs नहीं देखे। और फिर पाकिस्तानी आवाम के साथ ना पहले, मतलब अब आप देखें ना, मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो वेटर क्लास और वॉली क्लास जो कि बेचारे अनपढ़ लोग, लेकिन जब आप पाकिस्तान में भी एक स्टैंडर्ड के आवाम से, तो वो एक डिफरेंट हो जाता है। अब हमारे पास जो है हमारे पास IBA से बच्चे हैं, लम से हैं, अच्छा IBA और लम से, IBA से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, कोई 10-12 IBA से,
लम से मेरे ख्याल से 3 या 4 है शायद। उसके अलावा जो मेजर अवाम है ना वो है नास्ट, फास्ट, GIK, LSE और ये वाली पार्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकियों से नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से भी हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से भी हैं, बैरिया से भी हैं, एयर से भी हैं, लेकिन जो मेजर अवाम है ना, तो ये अगर आप इसको जाके वहाँ पे डिफाइन करेंगे ना तो ये सेकंड टीयर बनता है। लेकिन सेकंड टीयर में फिर आपको पता है कि सारे ज़रा तगड़ी पार्टी हाँ, जो कि मतलब जो जिनको तो वो उसमें ना, तो ये जो है ये टीयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। जब हमने स्टार्ट ही नस से किया, नस से पहले शुरू अंडरस्टैंडिंग ली, अब हमें पता है कि हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, अपने टाइप का बंदा ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मार्केट को भी समझ लेना कि यार आपकी कौन है। हाँ, मतलब अगर वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मैं जाके लम्स में ही ढूंढ रहा हूँ बंदे, तो वो मेरे नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। हमने ना लम से एक रखा गूगल एड्स का बच्चा, तो वो बच्चा जब लम से आया ना तो उससे काम ही ना हो, उसको समझ ही ना आए। वो तो कह रहा था बस तीसरे दिन ना मुझे आप बस डायरेक्टरशिप दे दें। आप वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम रॉन्ग थे कि हमने उसको हायर कर लिया फॉर अ डिफरेंट रोल। उसने अडॉप्ट कर लिया, उसने चीज़ कर ली। तो अब हमारे हर डिपार्टमेंट की इसी तरह क्लब की है कि किस यूनिवर्सिटी से किस डिपार्टमेंट का बच्चा आना है। हमें पता है कि इस यूनिवर्सिटी में टेक्निकल अच्छे हैं, इस यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स वाले, कम्युनिकेशन वाले अच्छे हैं, इस यूनिवर्सिटी में हसलर माइंडसेट के हैं। तो अभी हम उस पे AI पे आएंगे तो फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा कि हमने उसमें भी थोड़ा पिवट किया है कि हम किस किस्म का बंदा हायर करें। हम आते हैं उसके ऊपर कि अब आपने जब टीम को एक्सपैंड किया, ये ना एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर एजेंसी ओनर्स हैं, वो सारे एजेंसी ओनर्स हैं, मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स है, क्रिएटिव ऑटोमेशन एजेंसी ओनर, फाउंडर है। इन सब का जो एक चैलेंज है ना, रिमोट तो ये टीम रख रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इससे पहले कि हम आगे जाएँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। आप बताएं हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी इस बिज़नेस में, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है? कितनी हो गई? ज़ीरो ज़रूरत ही नहीं। हाँ, आप पहले दिन हमें क्या करना है? शायद वो जो इन्वेस्टमेंट अजहर भाई ने एक्चुअली अपनी एजेंसी के लिए की थी ना, जो जॉश नेल्सन के साथ, वही होगी वो पहले $1,000 $1,000 उस वक्त सस्ता था, और अब 2500 का चला गया। 2500 हमें तो उसी रेट में मिलता है। 1500 पे मैं भी हूँ। हाँ, हम भी बदल। लेकिन आप देखेंगे $0 में, तो मैं यही बता रहा हूँ सबको कि भाई ये जो है ना, आप बिजनेस के लिए आपको जरूरी नहीं कि आपके यार अच्छा मेरे पास तो फाइनेंस, लोगों के पास बहाने होते हैं ना, यार मेरे पास तो फाइनेंस ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ, मैं कैसे कैपिटल। आज की इकोनॉमी में तो आपको चाहिए भी नहीं ना फाइनेंस, नहीं चाहिए, आपको ग्रिट ग्राइंड और हसल वाला माइंडसेट चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आपको मैंने कहा ये तो बताया ना कि भाई कोई पैसे नहीं लगे, जीरो से आपने स्टार्ट किया और उधर से आपने और वहीं से आपने गेम पे किया, तीनों ने कोई $1 नहीं लगाया। ट्रू। तो अब जो हमारा है ना, जो एक बहुत बड़ा, मैं इसी पॉडकास्ट में अपने चैनल पे टेक कंपनीज और सॉफ्टवेयर एजेंसीज के CEO से बात करूँ, 500 बंदों की कंपनी है, ऑफिसेज हैं और ऑगमेंट कर रहे हैं। आप भी ऑगमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज के, आप खुद भी एक डिजिटल कंपनी है, आप HR एक कंपनी भी हो गए। अब वो लोग रिमोट का तस्वर भी नहीं कर सकते कि यार रिमोट बंदा, मतलब यहाँ पे आप लाहौर में, इस्लामाबाद में देखें, टशन वाले ऑफिसेज हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार हम अपना 500 बंदा, 200 बंदा, 50% बंदा रिमोट मैनेज करें। वो कहते हैं ऑफिस में बिठाना है, साफ ताब रखें, उसकी नज़र रखें, उस पर कैमरा भी हो, सारा कुछ हो, सारा सिलसिला चलो, 3 मैनेजर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो। तो छोटी टीम हो तो आप सोच भी लेते हो कि यार रिमोट, जैसे अब सारे सॉफ्टवेयर हाउस वाले फ्रीलांसर्स होते हैं, वो कहते हैं चलो यार 4 मिलके हुए फिर कंपनी बनाई तो रिमोट भी चल रहे हैं, फिर वो बाद में ऑफिस में। आपको कभी भी ज़रूरत नहीं हुई ऑफिस की, कभी भी चैलेंजेस नहीं आए कि यार टीम पे नज़र नहीं है, और फिर इतनी बड़ी टीम को मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, ट्रेन कैसे कर रहे हैं, कल्चर कैसे बिल्ड कर रहे हैं। मतलब ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आके ना इसी सीट पे फाउंडर्स कह रहे थे हमने कल्चर बिल्ड किया, हमने ये किया हमारा, तो वो सारा रिमोट में कैसे चल रहा है। अच्छा, मैं आपको इसका डिटेल में जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जी आप कहते हैं ना यार कि अच्छा वो जो पैसे हम बचा रहे हैं ऑफिस वाले, वो कहाँ जा रहे हैं? वो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज में जा रहे हैं। जब आप उनको इतना अच्छा पे कर रहे होते हैं ना, शुरू में तो हमारे लिए प्रॉब्लम था कि हम एम्प्लॉय को जैसी कोई नई अच्छी नौकरी मिलती थी वो निकल जाता था। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आई कि यार तो वो जो पैसे बच रहे हैं वो कोई हमारी जेब में नहीं जा रहे, वो हम अच्छा टैलेंट उससे रिटेन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि यार अच्छा उसका पेट्रोल का खर्चा नहीं है, उसकी वो हैसल नहीं है, अगर वो 1.5 घंटे दूर से उसने आना है, टाइम बच रहा है यार उसमें फैमिली की वजह से। वो उठता है सीधा 5 मिनट बाद वो अपना लॉग इन करता है। और अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ कि लगता होगा लोगों को यार अच्छा इसमें फिर इनको कैसे पता कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे हमने बड़ा प्रोटोकॉल सिस्टम बिल्ड हुआ है। हम एक रिमोट फर्स्ट सिस्टम, जिस तरह की आपको बताया कि अजहर की बुक भी है, तो उसके अंदर आप ये देखें कि यार वो किस तरह
अगर तो प्रॉब्लम होती है सिस्टम के अंदर, मैं वैसे ही अगर मैं सोचूं उस तरह सिस्टम में प्रॉब्लम होती तो ये कंपनी इतनी ग्रो नहीं कर पाती। ट्रू सिस्टम को इतना अच्छा एसओपीज में पकड़ा हुआ है और उनको हर एक को इतनी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है फिर भी कि उसको आप जाने या ना जाने आप उसको अंदर ना वो नहीं कर सकते, स्लैकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा जो है ना एक मुझे कुछ अर्से बाद ये चीज़ समझ आई, तो अब मैं तो खैर बड़ा खुलेआम बोलता भी हूँ कि इफ़ आई हैव टू रीस्टार्ट तो मैं कभी ऑफिस ना बनाता, बट हमने अब बना लिया होता, अब हम कहते हैं चलो व्हाई नॉट। तो मैं ये देखता हूँ कि वो हमारे जो दानिश भाई हैं कार्पेडियम वाले 670 बंदा, उन्होंने भी रिमोट रखा, आपने भी रिमोट रखा। अब आप भी देखा जाए तो एक मार्केटिंग के डोमेन में आपका भी, दानिश भाई का भी मार्केटिंग के अंदर है। तो जब मैं किसी सॉफ्टवेयर वाले से बात करता हूँ ना, सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर एजेंसी से, कि वो मतलब दानिश भाई यहाँ आए थे लाहौर ना, तो ये हम सारे ये टेक कंपनीज़ के बैठे हमने गैदरिंग की, तो बस आए कहते हैं हाँ आपका तो मार्केटिंग है ना, तो आप तो चला सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल में समझ रहे, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मार्केटिंग वाले बच्चों को कंट्रोल पे रखना रिमोटली, सॉफ्टवेयर वाले का तो बहुत ईजी है। अभी आपको एक चीज़ और बताऊँ इसके अंदर, रेपस्टैक में मेल टू फीमेल पता है कितनी परसेंटेज है? काफ़ी ज़्यादा आपकी फीमेल है 60%। 60% भाई। आप देखें ना, अगर मैं उस चक्कर में जाऊँ तो वो 60% तो बाहर गया, वो आपका हो और गया। बड़ी टैलेंटेड खवातीन है ऐसा ही है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो मेरे जो सीईओ है हमारी कंपनी के, अजहर, उनकी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, यू टॉक टू हर, आप वो शायद अजहर की जगह, अगर अजहर 2 हफ्ते के लिए चले जाएं तो अजहर की जगह सारा काम कर सकते हैं 100%। तो इस लेवल की। और कहाँ रहती हैं? क्वेटा में। क्वेटा में, हाँ। शी इज़ फ्रॉम, हर हस्बैंड इज़ इन आर्मी, तो वो क्वेटा से रह के काम कर रही है। लेकिन आप नहीं बता सकते यार, यही तो मैं बता रहा हूँ। तो ये इस तरह की रिसोर्सेज, ये एक स्टोरी है। हमारे पास ये बतेरी स्टोरीज है कि जो ख़वातीन हैं दे आर, और उनके लिए सूट इसलिए करता है कि सारा दिन आपने अपने डेली चोर्स किए और उसके बाद शाम को बच्चों को ऑलमोस्ट स्लीपिंग टाइम हो जाता है, उसके बाद उन्होंने वो कहना दे आर मोर फोकस्ड एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि यार कितनी ज़बरदस्त स्टोरीज है हमारे पास। अगर हमारे पास 6 घंटे हो तो मैं आपको वो मैं तो मतलब मैंने तो काफ़ी सुनी वो मियामी में, जब अजहर भाई डैलिस में अजहर भाई से उनकी मैंने वो पॉडकास्ट की ना उधर, तो उसमें बड़े मज़े की 1-2 चीज़ें हमारी डिस्कस भी हुई। अतर भाई से बड़ी मैंने सुनी उधर कि किस तरह से जो है ना आप लोग, वो जो आर्मी के वाइफ्स हैं, मतलब दे एक्चुअली हैव नो एक्सेस टू एवरी जॉब। सोचिए ना, नौशेरा में कोई बैठा है, उनकी कोई पोस्टिंग हुई है उधर, है, कोई कोयटा में है, कोई भावलपुर में, अनेबल्ड हो गए, बिल्कुल अनेबल्ड हो गए। अच्छा, एक मज़े की चीज़, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये जो पाकिस्तान में जो सीईओ कल्चर है ना, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप देखें, मैनेजर्स आ जाते हैं फ़ौरन नीचे। तो ये मैंने गोरों के साथ देखा ना, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सबने रखे। तो मैंने एक बंदे वैसे ही पूछा, मैं कहा हाँ भाई क्या सीन है ना, तो कहता है वो मेरी ना ईमेल्स जो होती है। मैं कहा यार मतलब बंदा ईमेल ही चेक कर सकता, कैलेंडर नहीं कर सकता। तो मैंने ना कभी बॉदर नहीं किया। नाउ मैं देखता हूँ कि लोगों को ईमेल कर रहे हो ना, तो वो जवाब नहीं दे रहे, कैलेंडर नहीं उनके बुक हो रहे, उनको पता नहीं है मैंने कहाँ से करना है। वो खुद यार भाई मैं सॉरी स्टक हो गया था, मतलब तुम्हारी 600 बंदे की कंपनी है और तुम खुद मुझे मैसेज कर रहे हो। मतलब इससे कि ना छोटी छोटी चीज़ें, यू हैव टू डिज़ाइन योर चोर्स। तो वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बहुत ज़्यादा, ये जो गोरे सीईओज हैं, 3 बंदों की भी कंपनी है तो चौथा उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है इस चीज़ का कि हम अपने वो एक सीईओ को और एक लीडरशिप को मैनेज करें। मेरे अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उधर से ही आ रही हैं, अजहर के रिविजन से। मैंने भी कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं क्या करना है, मैं तो उसने कहा नहीं हम तीनों तो रखेंगे, हम नहीं रखेंगे तो फिर बाकियों को क्या बेचेंगे। सही बात। तो जब रखा देन आई रियलाइज यार मेरा तो टाइम इतना फ्री हो गया। अभी शाम को अगर हम डिनर पे गए तो आई विल कॉल हर, शी लिव्स इन लाहौर, मेरी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वो आपको मतलब हर स्टेप पे, कल उसने मुझे रात को बताया कि जी आप इन टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में ये भी होगा, इनके प्रीवियस पॉडकास्ट में ये होता रहा है, ये सारे जो चीज़ें आप भी नहीं बता सके ना, वो उसने भी सारी ऐसे ही है। अब ये जो है ना, ये मैं अगर मैं खुद सर्वे करने बैठूंगा तो आपका तो मेरे 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ, 2-3 घंटे लगे। तो मैंने इसीलिए आपको मैसेज किया था 5-5 मिनट की सुन। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो यही चीज़ें हैं ना। तो आपने ये देखना कि यार आपको क्या, अच्छा आपके ऑफिस की गूगल पिन भेजी और ये और भेजी, और रास्ते के लिए स्पॉटिफाई की मेरी प्लेलिस्ट भी कि यार 90s की ये वाली गानों की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ये आप सुन लीजिए। और ये खास तौर पे चले इधर तो फिर हल्के टास्क हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल, जब आपकी वो अपॉइंटमेंट सेट होनी है उधर कि आपने किसको मिलना है, सारा दिन कैलेंडर पे आप। और मैं आपको बता, अच्छा ये तो छोटे हल्के टास्क हैं। अब मैं चले जाऊँ अजहर के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो सारी मीटिंग्स में हमारे साथ होती हैं सारी चीज़ें, और एंड दे हैव
इतना उनका ऊपर से इतने, मेरे ख्याल से इतने अच्छे ना हमारे डायरेक्टर्स के पास भी इतनी होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी जितनी इनके पास होती है। इनके पास होते हैं तो ये दे कैन मेक बेटर डिसीजंस देन देम एंड दे नो। अच्छा, बेटर डिसीजंस भी, और दूसरा ये कि जब आपने इकट्ठा काम एक बंदे के साथ इतना अर्सा किया होता है ना, तो आपको पता होता है कि यार अच्छा ये बंदा अगर इस पोजीशन में ये बंदा हो ना तो ये क्या सोचेगा, ये नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ, ट्रू ट्रू ट्रू, ये बंदा क्या सोचेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो है आई थिंक हमने कोई 60 to 70 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स प्लेस किए हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, और दे डूइंग ग्रेट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। मतलब ये देखिए ना, ये एक तो अब ये मैं अगर देखूं कि एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक बात कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर आपने प्लेस करना, ठीक है, कोई मसला उठाया, मार्केट से आ गया, एसईओ का बच्चा है, या आप कह लो अकाउंट भी, चलो आप अकाउंट भी नहीं, अकाउंट भी बड़े डिफिकल्ट है, डेवलपर हो गया, ये लोग तो मिल जाते हैं ना जो आम फाहम स्किल है, जो मैं समझता हूँ मार्केट। अब आपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बच्चा को हायर करना, ट्रेन करना, पहले पर्सनालिटी टेस्ट करना, हायरिंग करना, रिक्रूट करना, ट्रेन करना, फिर ऑन बोर्ड कराना, इसका थोड़ा बताएं कि ये चैलेंजेस कैसे पूरे करते हैं, आपकी हायरिंग प्रोसेस किस तरह से लगता है, यानी कि और फिर आने के बाद ज़ाहिर है स्किल को अपलिफ्ट भी करना। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक प्रोसेस है पूरा कि आप जब हायर होते हैं ना, तो आप कम से कम जो है ना, अब तो हमने उसको कम कर दिया, महीना कर दिया, पहले हमने 2 महीने रखे हुए थे कि 2 महीने आपने हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में लगाने ही लगाने हैं, और उसके बाद ही आप जाएंगे क्लाइंट के पास, उससे पहले आप नहीं जा सकते। ठीक है, उसमें 2-3 वजूहत हैं, हालांकि बहुत टैलेंटेड लोग भी आते हैं, लेकिन उसमें 2-3 वजूहत ये हैं कि आपने जो हमारे जिस तरह हमने ट्रेन कर रहे हैं ना, हमने तो उस तरह का बंदा चाहिए। बेशक आप बड़े अच्छे होंगे, बहुत अपनी चीज़ें होंगी, लेकिन हमने अपने हिसाब से आपको उस तरह ट्रेन करना है, क्योंकि हमें उस मार्केट का पता है, ठीक है, और उस मार्केट में क्या बिक रहा है वो भी हमें पता है, तो हम उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। और एक चीज़ जो इसकी सबसे जो मतलब मज़ेदार बात है इस बात की, वो ये है कि जी जब वो इस ट्रेनिंग प्रोसेस में होते हैं ना, और उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाते हैं, तो वो शुक्र करते हैं कि यार अब हमारी जान छूटी। इतना रगड़ा है कि उसके अंदर के इसकी हद नहीं, कि वो कहते हैं सुबह दोपहर शाम उनसे फॉलो अप्स हो रहे हैं, पूरी टीम है हमारी, मतलब वो मेरे ख्याल से 8 से 9 लोग जो इसको कहते हैं आप लोग क्लाइंट रेपस्टैक सक्सेस एकेडमी, तो वो उधर इतना रगड़ा है कि वो आवाम कहती है यार चलो शुक्र है, अब जान थोड़ा सा सुकून मिला है। तो इस तरह की वो अच्छा, ये जो रैपस्टैक सक्सेस एकेडमी ये आपका है, जिसके अंदर आपकी टीम है जो बाकायदा उनको ट्रेन करती है, रिक्रूट भी यही लोग करते हैं, रिक्रूट हमारी एचआर करती है, लेकिन इनके पास फिर उसके बाद वो उसको असेस करते हैं, ट्रेन करते हैं, फुल रगड़ा लगाया, उनकी स्किल बिल्डिंग की, पॉलिश किया, रेडी करके। डू यू थिंक, मैं ये कंसेप्चुअल चीज़ बोलूँ, डू यू थिंक ये जो बाकी हमारे सॉफ्टवेयर एजेंसीज वाले हैं और उनके पास इस तरह का डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई जो बाकी एजेंसीज़ हैं जो कि इन हाउस होती हैं, जो कि मसलन वो स्टाफ एगमेंटेशन नहीं भी करते, डू यू थिंक ये होना चाहिए, ये इट्स एन एसेंशियल? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी। हमने तो करके देखा है ना, तो फिर हमने रियलाइज़ किया हम बड़ा पैसे स्पेंड करते हैं इसके ऊपर हमारे महीने के, क्योंकि हम इन सबको पे भी कर रहे हैं। ये जो 3 महीने है ना, ये 2 महीने ये वो फ्री में नहीं है, हमने तो हायर कर लिया है। उसके बाद हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है भाई, हमने नहीं भेजना अभी आपको क्लाइंट पे, अभी हमने आपको और पॉलिश करना है। फिर ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई एक आधा बंदा होता है जो बीच में से निकल जाता है, उसमें हम यही कहते हैं ना कि यार अभी जाना है तो अभी चले जाएं, ये ना हो कि क्लाइंट के बाद जाके फिर हम, क्योंकि क्लाइंट का तो बहुत हर्ट होगा, फिर वो हमारा गंदा होगा ना, हम मतलब हम जाके वहाँ से फिर एक जिसके ऊपर हमने $1000 लगाए हैं, $1000 में एक्विजिशन होती है ना क्लाइंट की, ऐसे ही है, तो वो $1000 हमारा वो भी ज़ाया होगा। ये जो है चलो इसकी सैलरी तो हम खैर है कोई मानी देख लेंगे, तो ये एक्चुअली ये असल बात है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो जाके फिर पता नहीं आपको, फिर तो आप उस पर खेल रहे हैं कि लक पे खेल रहे हैं यार अच्छा चल गया तो चल गया, नहीं तो फारे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यहाँ से आप उसको अगर गेज करते हैं ना, हमारे बिजनेस के लिए तो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, बहुत सारी जो पाकिस्तान में डिजिटल एजेंसीज इतनी बड़ी हैं नहीं। मैं जब हमने हेक्साक्लिक्स बनाई ना, तो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किए, यही सर्विसेज वगैरह हम बन गए, हमने बिजनेसेस को और एजेंसीज दोनों के साथ काम किया, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते थे, हम करते थे। तो मैंने कहा यार मतलब ना कि मेरे दूसरे बिजनेसेस भी चल रहे थे, तो हमने जब दूसरा बिज़नेस खड़ा किया बॉक्सिंग का हमारा ब्रांड, तो हम पाकिस्तानी कुछ कंपनीज़ को देखते थे, बाहर के ब्रांड्स को देखते थे, फैसलाबाद में देखते थे बड़े ग्रुप्स कैसे काम करें, हम उनसे इंस्पायर होते थे, लर्न करते थे, बढ़ते। तो जो डिजिटल वाली साइड थी ना, मैंने कहा हाँ पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान में कोई डिजिटल कंपनी उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो इतने बड़े पैमाने पे सर्विसेज दे रहे हो। तो आज आके कुछ बंच ऑफ फ्रीलांसर्स थे जो काम कर रहे हैं एंड कॉलिंग देम सेल्फ अ कंपनी, मतलब छोटी सी है वो, अब उनसे बंदा क्या SOPs ऑपरेशन वाली बात करे। यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस की हमारी वो वाइब नहीं मिलती थी उस टाइम पे ना। ये बहुत बड़ा मुझे एक चैलेंज आया कि ये लर्निंग के लिए। तो इसी तरह ना ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बहुत सारी हमारी जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान में,
उनके पास इंस्पायरेशन के लिए ना अब मेरे ख्याल में बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो आपसे सीखें कि अपने कंपनीज के अंदर एक सिस्टम बिल्ड करें। अभी क्या हो रहा है, एचआर जो है ना वही ट्रेन कर रहा है, वही रिक्रूट कर रहा है, वही उनके मामला देख रहा है, वही कल्चर बिल्ड कर रहा है, वही मैंगो पार्टी, ऑरेंज पार्टी और फैमिली डब्बा दे देते हैं कि वी आर अ फैमिली, समझ रहे हैं। तो वी हैव टू किल दिस थिंग एंड वी हैव टू मेक श्योर कि आपके पास रिक्रूटमेंट के बाद और काम पे ज़रूरी नहीं कि अगर आप आगमेंट वाली कंपनी नहीं है, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक टेक्निकल इंजीनियर रखा है, तो वो फ़ौरन कहते हैं लैपटॉप दो, इससे काम निकलो। आप उसको गिव देम अ टाइम जिसमें वो एडजस्ट करें, अडॉप्ट करें, लर्न करें, लीडरशिप को समझें, विजन को समझें। कंपनियों में आप जाए ना, हमारी भी कंपनी का वैसे शायद यही हाल है कि आप जाके उनसे पूछे ना आपकी क्या है मिशन विजन, सर वेबसाइट पे पढ़ा था वहाँ लिखा था मिशन विजन, क्या है कोर वैल्यूज आपकी, कोर वैल्यू क्यों डिस्कस करनी, मतलब लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं। कॉन्सेप्ट अब इसमें दो चीज़ें मैंने अभी मुझे याद आई हैं जिनको मैं लाजमी डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो वो कल्चर कि हमने कैसे कल्चर डेवलप किया और हमारा कल्चर कैसा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैं और आप एक ही स्पेस में काम कर रहे हैं ना, हम लोग एक ही ऐसे ही हम सेम स्पेस है। बेस्ट बात क्या है वो 7 फिगर एजेंसी की कि वहाँ पे उस रूम में आपस में 4 से 5 कंपेटिटर्स बैठे होते हैं कि अगर रूफिंग की निश में डिजिटल मार्केटिंग वाले बैठे 4 बैठे हैं, लेकिन जो लेवल ऑफ शेयरिंग होती है, इनसाइट्स दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, शीट शेयर कर रहे हैं कि भाई मैं तो इस तरह मैं कर रहा हूँ, तुम इस तरह, क्योंकि यार उनको पता है कि 20,000 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे, ऐसे ही तो कितना काम है, और 33 मिलियन बिजनेस। हाँ, तो आप सोचिए ना कि सिर्फ यूएस की मार्केट ही अगर आप कैप्चर करें, उसका 1% तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप 0.1% भी कर लें तो आप, ये हम सिर्फ होम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसमें लॉयर्स नहीं, डेंटिस्ट नहीं, हेल्थ नहीं, सारा ये तो सिर्फ चर्चेस की अलग नीश है, लॉजिस्टिक्स अलग है, पेट स्टोर्स की अलग नीश है, मतलब हर नीश में काम। तो मैं और आप, ये हमारे यहाँ ना बड़ा फुकतान कि यार अनफॉर्चुनेटली कि हम शेयरिंग में नहीं बिलीव करते कि यार, हालांकि शेयरिंग करने से क्या होगा, मतलब पाकिस्तान में भी इतना काम है कि मैं ये तो नहीं होगा यार कि पूरी दुनिया, अब जैसे हमारे यूके में भी क्लाइंट्स हैं कुछ, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, क्या कहते हैं आयरलैंड में भी हैं, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उसमें हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन मेजर यूएस में ही है। तो मैं आप मेरा कितना ही कुछ खा लेंगे, ये जो कितना ही होगा। अतर भाई के साथ मेरी पॉडकास्ट थी, उसमें हम ये अबंडेंस माइंडसेट की बात कर रहे थे। मैंने, मेरे ख्याल में कोई, मैं आपके स्टॉल पे उधर खड़ा डालिस में ना, तो अतर खड़े थे, अजहर भाई इधर वो फिर रहे थे, वो सारा क्लाइंट्स का रखा, तो आपके ना वहाँ एक लड़की आके मिली, तो मैंने ना वो ग्रीन, मेरी हमारा भी लोगो ग्रीन है, आपका भी ग्रीन है, तो मैं वहाँ खड़ा, तो उसने ना वैसी गपशप शुरू की, तो कहती कि पाकिस्तान से रिसोर्स मैंने हायर किए, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अब वो कर नहीं सकी काम, तो अब हमें ना एक सॉलिड रिसोर्स चाहिए जो कि आप कंपनी के अंदर हो। तो मैंने उसको तारीफ़ें करने लगा पाकिस्तान की, ये वो सर। फिर वो कहती मुझे इस तरह के, अतर भाई एक और उसके साथ बिजी थे, मैं आपके स्टॉल पे खड़ा था, तो मैंने फिर इंट्रोड्यूस कराया कि ये रैपस्टैक का ग्रीन लोगो क्यों है, ये नेशनल बर्ड है, ये ग्रीन इज़ द पाकिस्तान कलर, और ये है वो सारी बात करके मैं उसको हवाले करके आया उधर। क्योंकि भाई देखें होता क्या है, हम जब जाते हैं ना ये बॉक्सिंग के एग्जीबिशंस में, तो वहाँ पे सियालकोट इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अब हम वहाँ गए तो हमारा एक वुल्फ पैक वहाँ बैठा होता है, वहाँ पे हम किसी और कंट्री को जुड़ने नहीं दे रहे होते साथ, हम कहते हैं यहाँ हमारे पास जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे। तो वो जो वुल्फ पैक वाली मेंटालिटी है ना, और उसके अलावा बहुत सारे लोग आए होते हैं जिनके स्टॉल नहीं होते, वो हाउंड कर रहे होते हैं, क्लाइंट को उठा के दूसरी कंट्रीज के स्टॉलों से ला रहे थे कि इधर किसी के पास आ जाओ, मैं सबको जानता हूँ। तो दैट्स हाउ यू ग्रो योर एसोसिएशंस और वो बिजनेस। जो अबंडेंस माइंडसेट है ना, आई थिंक ये हमारे यहाँ बड़ा फुकतान है, बहुत फुकतान। इसको जो है ना, हमें अगर हम इसको कहीं से अपने आप को, मैंने तो उधर यही नोट किया, मैं हैरान होता था कि यार ये कैसे, मतलब एक दूसरे के साथ अपनी सारा कुछ शेयर कर रहे हैं कि यार, हालांकि वो कंपेटिटर है उसका, लेकिन उनको डर नहीं है ना, वो कहते हैं यार काम इतना है कि सभी कर लेंगे तो बड़ी बात है। मैं आपको मजे की बात हूँ, मेरा भी यही माइंडसेट होता था कि यार मेरे पास ना ट्रेड सीक्रेट्स है, हो ये मैंने किसी को बता दिया ना तो उसने तो कल फैक्ट्री खोल लेनी है ये। खैर काफ़ी सालों के बाद, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मुझे समझ आई, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे लिख के, अब क्या होता है ये इस पॉडकास्ट में मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं, आपको पता है इस टाइम 300+ कन्वर्सेशंस खुली हुई हैं जिसमें मैं लोगों को खुद ही जवाब दे देता हूँ कि यार यूँ करो। मैं कहता हूँ मैं ये ब्लूप्रिंट लेके स्टेप बाय स्टेप लिख के दूंगा ना, फिर भी 90% लोग नहीं करेंगे, 10% जो करेंगे उसमें से 5 फेल होंगे, 5 में से 3 हैं जो सक्सेसफुल हों। मतलब ये इतनी वो जो है ना चीज़ समझने वाली कि तो मैं कहता हूँ शेयर करें, बताएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर दूसरी चीज़ पे है, अभी हमारा एक जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो अब मसला चल रहा है ना, बिलाल बिन साकिब की वो मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी
जिसके अंदर था कि पाकिस्तान में ना फ्रीलांसर्स जो है वो 2.3 मिलियन के करीब हैं। ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, रेमिटेंस आती है, पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में अब क्या चल रहा है, कंपनीज, एम्प्लॉयज़ या फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स पे वो ये दो ही हैं हमारे जो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं। एक चीज़ है रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग नहीं मैं उसको समझता। जैसे आप रिमोट जॉब दे रहे हैं, यार बच्चा कोई इंजीनियर है वो डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ लग गया बाहर, वो भी रिमोट जॉब है, दैट्स नॉट फ्रीलांसिंग। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो ओवरलैप हो रहते हैं। मेरा भी यहाँ पे ये है कि वो एआई की वजह से ना, हम उसने ग्राफ्स भी शेयर किए थे, फिर मैंने भी उस पर पोस्ट लगाई, फिर काफ़ी सारे लोग और भी डिस्कशन करें। एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स मिटिगेट हो रही हैं। बहुत सारे लो स्किल के हमारी प्रोफेशनल में बहुत सारे लो स्किल डेटा एंट्री की जॉब्स, वॉइस ओवर की जॉब्स, ग्राफिक की जॉब्स वो मिटिगेट हो रही हैं। जो कुछ नंबर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं कि 1 लाख के करीब लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं बिकॉज ऑफ एआई, और उनको हमने शिफ्ट करना है एआई बेस्ड स्किल्स की तरफ, एआई एम्पावर्ड स्किल्स की तरफ, ताकि उनकी जॉब रिटर्न है। इस पर थोड़ा सा इंसाइट दें, आपने क्या देखा, आप क्या देख रहे हैं और आप किस फ्यूचर को लेके जा रहे हैं? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया ना तो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला रिसोर्स था ना उस वक्त, वो था डिजिटल मार्केटर। तो वो उसके अंदर आता है सभी के ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी और SEO भी और कंटेंट भी, वर्डप्रेस भी चेंज कर उस ज़माने में तो कंटेंट भी चल रहा था। अब तो कंटेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया, नहीं आता। अब तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो वो क्या कहते हैं, वो जो है ना वो सारा कुछ चल रहा था। आज से कोई 1.5-2 साल पहले जैसे ये एआई वाला आया ना, तो कुछ हमने खुद पिवट किया, कुछ हमें हालात ने एकदम से पिवट करा दिया कि भाई एक टूल है जिसपे हमारी मुलाकात भी हुई थी, जिसके गो हाई लेवल जिस पे हम गए थे। तो वो हमने कहा भाई ये जो है ना, मतलब उसके अंदर एआई ऑटोमेशंस और वो सारा कुछ है। तो आज के दौर में अगर कोई किसी को लग रहा है कि भाई मेरी जॉब ऑब्सोलीट हो रही है, तो वो फ़ौरन से पहले जो है ना वो एआई पे स्विच हो, एआई रिलेटेड किसी टूल पे चला जाए, और अगर हमारी सुननी है तो गो हाई लेवल पे चला जाए, क्योंकि गो हाई लेवल की इतनी डिमांड है, बहुत इतनी डिमांड, वो पूरा गैप नहीं हो रहा। और जब आपको मैं थोड़े से स्टार्ट्स बताऊं इसमें, कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, हमने गो हाई लेवल के साथ 2020 में, तो हमने 1-2 बंदे शायद प्लेस किए होंगे गो हाई लेवल के। तो उस वक्त उनकी कंपनी की वर्थ थी $5 मिलियन। ऐसे ही है। फिर उसके बाद जब हमने, आज उनकी कंपनी की क्या वर्थ है? आज मेरे ख्याल में उनकी तो इन्वेस्टमेंट ही कुछ 100 मिलियन की होगी है उनके पास। आज उनकी 5 बिलियन हो चुकी है। 5 बिलियन हो चुकी है। 5 बिलियन। HubSpot की क्या है? 25 बिलियन। हाँ। और Salesforce तो खैर 250 पे, ठीक है। तो मतलब बड़ा एक रिलेटिव सब हुआ। लेकिन ये जो इन्होंने ग्रोथ दिया ना, ये भी बहुत 5 इयर्स में। और डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में मेरा नहीं ख्याल कि बाकी टूल, अब HubSpot वगैरह महंगे इसलिए हैं, तो वो सब इधर वो कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर, गो हाई लेवल पे। और गो हाई लेवल इतना आसान है कि मैंने अभी अपने दोस्त के रेस्टोरेंट के लिए खुद पहली दफ़ा खोला, कभी खोला नहीं था इससे पहले, पहली दफ़ा खोला, उसकी वेबसाइट भी खुद बनाई, ऐप भी खुद बनाई, और उसके अंदर ऑटोमेशन भी बना दी, जिसके अंदर उसको लोगों को क्वेरी चली जाती, और उसका वो भी फीडबैक मैकेनिज्म भी बना दी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो जिसको लग रहा है कि भाई हमें ये है, फ़ौरन से पहले गो हाई लेवल पढ़ ले। अगर ज़्यादा चाहिए तो एक हमारी एक गो हाई लेवल की हमारी GHL लर्निंग एकेडमी भी है, वो जाके सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। बहुत मिनिमम अमाउंट है, 30,000 रुपीज़। वो सिर्फ हमने इसलिए रखी हुई है क्योंकि वी नीड पीपल फॉर गो हाई लेवल। इसलिए नहीं कि हमने कोई अच्छा, वो उसकी पैसे रखने की वजह ये है कि वी वांट पीपल हु आर सीरियस पीपल, वरना इससे हमने ये कुछ कमाने के मूड में नहीं है। और अगर हमें लगता है कि यार कोई बंदा है जो डिजर्वेंट है और जिसके इतनी है, तो हम उसको स्पॉन्सर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि यार आज से पहले मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी ना, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह की इनकी रिक्वायरमेंट थी, उसको अगर हम 10 गुना कर लेना, उतनी GHL की रिक्वायरमेंट। तो मैं तो हर एक को कहता हूँ, मैं जो मुझे आजकल बच्चा मिलता है ना, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं अभी याद आई कि यार ये जो 20-20, 21 साल वाले हैं ना, ये तो डिग्रीज नहीं कर रहे ना वहाँ, ये तो कर ही नहीं रहे। हाँ भाई, ये तो डायरेक्ट, मैं तो बच्चों को ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे डिग्री स्टार्ट करते हो, चलो हमारे पेरेंट्स का बहुत वो होता है कि वो डिग्री मेरा बस चले तो मैं आज डिग्री ना करूँ। हाँ। आप इसकी बात बड़ी मतलब थोड़ी सी और आज़ाद चाय वाला मोड में। हाँ, नहीं मैं वैसे एक बात करूँ, डिग्री नहीं, मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स वहाँ से भी सीखा है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है, यूनिवर्सिटी की एक अपनी वो होती है। लेकिन आप, मुझे अभी याद आता है कि जो हमारे साथ लड़के थे ना, और उस ज़माने में उन्होंने साथ साथ काम भी शुरू कर दिया था, वो हमसे आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने उसी वक्त काम शुरू कर दिया। तो काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी सोसाइटी में और ये गोरों की सोसाइटी में फ़र्क क्या है? वो 15 साल की उम्र से बच्चे को मैकडॉनल्ड्स में डाल देते हैं कि भाई चलो कमाओ और खाओ, और अपने समर्स में काम करो, समर्स में भी काम करो, नहीं और भी काम करो, भाई सब काम कर रहे हैं।
तो वो जो है ना, हम कहते हैं नहीं, हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो एक और लेवल पे हैं। हम कहते हैं अच्छा बैचलर्स कर लिए, चलो बेटा मास्टर्स भी कर लो अभी। हाँ अभी कर लो, ताकि अब बच्चे ने बेचारा वो 25 साल का हो गया, उसने अभी तक कोई दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। ट्रू। बच्चे अगर मैं कहता हूँ स्ट्रेट अवे कर भी लेता है, 23 साल में उसने बैचलर्स किया, 25 का हो गया, मास्टर्स कर लिया, उसके पास अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं है। जहाँ के गोरे का एक्सपीरियंस 10 साल का हो चुका है, काम सिर्फ काम करने का, पैसे बनाने का, पैसे की कदर सुने, वो चीज़ जो है ना वो हमारी सोसाइटी में बहुत लैक कर रही है। अब चेंज हो रही है वैसे, अब ऐसा ऐसा मैं देखता हूँ कि यार कॉफ़ी शॉप्स पे भी बच्चे काम करना शुरू किया है, हाँ इधर उधर, तो वो काफ़ी अब ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को अपने, अगर किसी को बहुत ही शौक है कि यार अच्छा मैंने बिल्कुल जॉब नहीं करनी, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में अपना स्टार्टअप तो स्टार्ट कर दूँ। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बड़ी आवाम है ना ज़्यादातर वो कहते हैं नहीं बेटा पढ़ो, अभी तो पढ़ाई, वो माइंडसेट हमारा चेंज नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटी है ना, वो एक ज़माने में ना जब बहुत सारी देखा जाए ना, अब ये वही बात है डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसमें मैं भी बड़ा सोचता होता था। मैं रीथिंक और वो करूँ ना, तो एक तरफ मुझे लगता है कि हमने जिस टाइम में यूनिवर्सिटियों से किया ना तो हमें बहुत बेनिफिट था। दूसरी तरफ मुझे लगता है अब अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है ना और अगर वो साथ काम नहीं कर रहा, साथ कर नहीं रहा, तो वो फारिग है। क्योंकि अब आपकी वो 4 साल की डिग्री की ना वो गेम नहीं है कि आप 4 साल बाद कोई ऐसी चीज़ बन के निकलेंगे कि आपकी गेम ऑन। अब आपने डे 1 से करना है। आज मैं इस पे हायर नहीं करूंगा कि यार इसकी डिग्री इसने किसमें की, इस पे नहीं करेंगे। हाँ साल इसने 1-1.5 साल किस चीज़ पे काम किया है उस पे मैं हायर करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गो हाई लेवल का बताएं कि अब देखें यूनिवर्सिटियों में तो ये पढ़ाई नहीं जाती चीज़ है। यूनिवर्सिटियों में मोटा अभी भी करिकुलम है, हम अपनी यूनिवर्सिटी फास्ट के उसमें मैं देख रहा होता हूँ, हम अक्सर इंडस्ट्री और एकेडेमिया रिलेशनशिप में बात कर रहे थे तो बहुत बड़े गैप्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो चीज़ प्रिपेयर ही नहीं करे, फाउंडेशन भी नहीं दे रहे कि बंदा जाया के ना, तो वो खैर वर्किंग चल रही होती है। तो अब ये जो गो हाई लेवल आपने उसमें वो पीक सॉल्यूशंस के साथ भी किया लाहौर में वो स्किल एक्विजिशन के लिए, और इस्लामाबाद में एस अकेडमी उनके साथ कर रहे हैं, और आप लोगों की GHL सक्सेस अकेडमी भी चल रही। जो बच्चा अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में AI में ग्राफिक डिज़ाइनर, राइटर, कंटेंट वाले सारी फील्ड से, वो अपने आप को इमीडिएट बेसिस पे अगर वो लेके जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में GHL इज़ द बेस्ट टूल, और अभी डिमांड बहुत है और बड़े आराम से। मैं कहता हूँ कि अगर ये भी नहीं है ना, ये वाला बैकग्राउंड भी नहीं है, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, हमारे पास जो है ना 1-2 लोग हैं जिन्होंने सोशल साइंसेस किए हुए हैं, GHL में तगड़े हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि यार आपने क्या करना, वो तो पढ़ ली, क्योंकि उस वक्त एडमिशन नहीं मिल रहा, दूसरे में आपने सोशल साइंसेस में ले लिया, आपने ये कर लिया, लिंग्विस्टिक्स में ले लिया, कंप्यूटर साइंसेस के बंदे तो बहुत ही सीधा फिट बैठते हैं उसके, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले बहुत फिट बैठते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे कुछ है ही आपका जो है। अच्छा कोई कोडिंग तो अब रही नहीं, तो वो जो रही थी वो भी खत्म हो गई, तो ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप सी। अगर आपका बेसिक्स है ना आप आराम से कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर आपने नहीं करना पे अभी भी नहीं करना, आप सर्च करें, यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, सिर्फ इसको डाउनलोड करें, इस पे काम शुरू करें, इतनी जबरदस्त, और है भी बहुत चीप, कोई इतना महंगा, बड़ा अफोर्डेबल है बिल्कुल, और फ्री वाला वर्जन तो वैसे भी मिल जाए। तो ये जो है ना हमें अभी जो हमने स्टार्ट किया है, अभी वी हैव स्टार्टेड हायरिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान में मिल नहीं रहे थे लोग। हाँ ये बताएं, बड़े मजे का, हमने भी ना आउटसाइड पाकिस्तान काफी हायरिंग की हुई है। कुछ जगहों पे आई फील के पाकिस्तान में भी बहुत लैक है, जो फिलीपींस, वेनेजुएला, कोलंबिया ये बड़ा कवर करता है। कोलंबिया में तो आपके वो भाई जॉन भाई भी बैठे हैं, याद आ गया। चलो उर्दू में पोस्ट है नहीं, लेकिन मतलब मैं तो हम तो जॉन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, उनका इतना जिक्र करने का फायदा नहीं कि उन्होंने कौन सी सुनी, बट ये है कि मतलब वहाँ का स्किल मैं कोलंबियंस का देख रहा था, मुझे उन्हीं से तारुफ हुआ, तो मैं देख रहा था वो बिल्कुल हमारी तरह ही है। मतलब उनका कल्चर और मोर लेस फैमिली ओरिएंटेड है, सारे हैं हसलर्स टाइप हैं, और सिर्फ उनकी लैंग्वेज का है कि वो जरा, और वो उधर वो ये है उनका स्पेनिश बोल लेते हैं तो स्पेनिश स्पीकिंग भी हो जाता है, चल जाता है। अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसलेट खत्म हो गया। सबसे एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस है ना, मैंने अपना कंपैरेटर इंडिया में नहीं देखा। आपने देखा हमारा कोई कंपैरेटर इंडिया में? सही कह रहे हैं, है ना? वाकई आप ये देखें कि हमारी पाकिस्तान जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में बहुत बेहतर आगे चल रहा है। ये आप सही बात। इसकी एक वजह, आपको एक और वजह बताऊं, आपका अंग्रेजी का एक्सेंट वो बहुत मिलता है US के एक्सेंट के साथ, और इंडिया का एक्सेंट फौरन पकड़ा जाता है। तो ये आपने ऐसे भी कर दिया साथ के। नो ऑफेंस, मेरे दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि हमने जब इस बिजनेस में घुसे ना तब हमने रियलाइज़ किया। शायद हम बहुत जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं दूसरों के एक्सेंट्स को, और या तो फिर हमने अंग्रेज़ी फिल्में बहुत देखी हैं,
तो यहाँ उसी हमें का हमें हमने एक्चुअली वेस्टर्नाइज होने का शौक भी तो है ना, हमारा कल्चर का नहीं, पार्ट लेकिन है। वो देखिए वो इंडिया में भी है, हाँ, और इंडिया में तो हमसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, हाँ, लेकिन मसला ये है कि वहाँ का एक्सेंट डिफरेंट है, ऐसे ही है, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, ऐसे। जिस वजह से जो मार्केटिंग की स्पेस है ना, जहाँ पे किसी ने 4 बातें करनी है, वहाँ पे हम ज़्यादा आगे। अच्छा, मैं अपना एक दूं इसमें पॉइंट, मैंने ये चीज़ देखी थोड़ी सी, और आप सही कह रहे हो, अब एक पॉइंट आ गया। काफ़ी सारे जो इंडियन कोचेस, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इन दिस स्पेस हैं, उनके पास वहाँ पे इतनी अवाम है कि वो देसी अवाम और देसी कोचिंग, और वो बिल्कुल जैसे जॉश यूएस में लगा हुआ है, एक होम सर्विस बिजनेस ओनर को एजेंसी में कन्वर्ट कर लेता है, और उसकी वहाँ इसी तरह मैंने देखा है कि उनकी उधर इतनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है कि उनके अंदर ना बहुत कम लोग होते हैं ये सोचते हैं कि यार हम यहाँ बैठ के बाहर करें। मतलब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, वहाँ मुझे नाम भूल गया मैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, वो बंदा है हॉस्पिटैलिटी, उसकी एजेंसी है, बड़ा मशहूर है, गैरी वी के साथ भी वो गया, इंडिया से है, राज शवानी की भी उस किसी पॉडकास्ट में वो गया, और वो पेंडेमिक में मैंने उसको देखा कि वो कैसे कैमरा उठा के ना लगा हुआ है कंटेंट बनाने, और उसने एजेंसी में, वो एजेंसी फॉर होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अब मैंने जॉश नेल्सन को फॉलो किया, हॉस्पिटैलिटी और निशेस, और मैं ना मतलब निशेस के अंदर मेरा इतना एक्सपीरियंस, मैंने इतनी माइक्रो लेवल पे रिसर्च की ना, तो मेरे शौक भी था, तो मैंने कहा यार ये हॉस्पिटैलिटी वाली में, अब मैं उसको सर्च करूँ तो उसका मुझे कोई गोरा फुटप्रिंट नहीं मिल रहा। तो देन आई रियलाइज भाई उसने इंडिया के पकड़े हैं। अब वो आज भी वो इंडिया का कर रहा है, उसने कभी किसी गोरे होटल और उसको बड़ी चेन को सर्व ही नहीं किया। तो उनकी वहाँ इतनी बड़ी मार्केट है ना कि जिसकी वजह से अब गो हाई लेवल का पूरा इवेंट हुआ इंडिया में, दिल्ली में हम नहीं जा सके, हम नहीं जा सके, हम नहीं जा सके, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई भी नहीं जा सके, कोई भी नहीं जा सका, जाहिर सी बात है, मतलब कि यहाँ पे स्पीकर देर। अच्छा, हाँ, ठीक है उनको, अच्छा, वीज़ा ही नहीं मिला। तो यही मेरा पॉइंट है कि वो आप देखें ना कि वहाँ पे ये चीज़ें उनकी, वहाँ पे जो गो हाई लेवल आया है, वहाँ पे कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त आपके भी होंगे, उनसे अगर आप बात करें ना, तो उनका गो हाई लेवल लेने का पहला मकसद ये है, हाँ यार यहाँ पे ये इतने बिजनेसेस हम इनको सर्व करते हैं, हमारा क्या है कि हम गोरे को सर्व करें। तो ये इस वजह से भी मुझे लगता है कि शायद एक वजह ये भी है, लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर में तो ऑफ कोर्स वो लोग आगे हैं, ठीक है, उसमें तो आपको भी, हम शायद उनसे पता नहीं कितना कम, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग वाला एरिया है ना, ये आज भी, तो मैं इसीलिए मैं अपनी कॉम को यही बता रहा हूँ कि भाई अभी भी करना है तो आ जाएं, कूद जाएं, GHL टाइप के टूल्स और भी बहुत सारे अच्छा हैं। और भी बहुत सारी आपकी बात से मुझे याद है, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी वाइट लेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, आई एम श्योर, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, वाइट लेबल की स्पेस में हम सबसे बड़े हैं। ये मियामी के बाद मुझे आइडिया हुआ, ठीक है, वो एक लेन भैया हमारे, ठीक है, बट मैंने जब उनसे डिस्कशन में कहा ठीक हो गया, ठीक है। बाकी मैंने जाके देखा उधर के इंडिया में 2-3 कंपनी है जो कि सब कुछ कर रही है, उनका एक छोटा सा विंग है वाइट लेबल का, जिसमें कहते हैं इफ़ यू मतलब वांट आवर सर्विसेज टू बी वाइट लेबल, पर्पसफुल डिजिटल मार्केटिंग वाइट लेबल एजेंसी मुझे नहीं मिली इतनी बड़ी। तो अब डिजिटल स्पेस में सबसे बड़ी VA की कंपनी समझ रहे हैं जो आप कर रहे हैं, इंडिया में नहीं आपको मिलेंगे। दूसरा एक चीज़ और, पाकिस्तान में तो 3-4 है बल्कि, है ना, मतलब हम अगर देखें स्पेस में हम बहुत हैं। हाँ, अब तो हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ ने भी अपनी खोली, आपके एम्प्लॉय ने खोली, यस 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 यस। तो लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, फिर भी मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम। आप काम करने वाले बने, काम बहुत है, करने वाले हों तो यार बहुत ही ज़्यादा काम है। मतलब ये नहीं कह सकता इंसान कि यार अच्छा वो हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इन्होंने पहले कर लिया था तो आज भी आप खोलेंगे ना तो आप बहुत ही चलेगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी हमने बाहर से हायरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि आपके पास बंदे नहीं तैयार हो रहे थे। उसके लिए अभी हमने फिर इस साल हमने शुरू किया है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं मैं देख रहा था काफ़ी, उनको हमने एज MTOs उठाया है, उनको खुद ही पूरा 6-8 महीने तैयार करेंगे और फिर उसको करके, जिसके लिए अत्थर स्पेशली आए पाकिस्तान और उन्होंने 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में किया। मुझे लगा पसंद के लिए आए, वैसे वो भी एक रीज़न थी, उनको बहुत शौक है, लेकिन फिर भी मतलब कहने की बात यह है कि ड्राइव किया, मैं देख रहा, हमने इजिप्ट में भी हायरिंग की है, हमने बांग्लादेश में हायरिंग की है, हमने फिलीपींस में हायरिंग की है। रिसोर्स सबसे बेहतर पाकिस्तान में है ना, ये चीज़ ये भी चीज़ है। ये हम सारे ना हम अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जब किताब खोली है तो पता लगा कि यार ये तो हम तो ठीक, हम तो चैंपियन है इस किताब में। तो अच्छा, मैंने जो चीज़ देखी ना पाकिस्तान में, हमारा कोई भी बच्चा उठा लेंगे ना तो वो अगर वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में भी है ना तो भाई टेक्निकल वो दुनिया में बहुत आगे है। मतलब हमारे डिज़ाइनर को टेक का भी पता है, वो अपने कंप्यूटर की 10 चीज़ें जानता है। आप अगर उठा लोगे कोई कंटेंट वाला तो उसको खुद ही पता है, बहुत सारी चीज़ें उसको पता है, रिसर्च कहाँ से करनी, कौन सा टूल यूज़ करना है।
बाहर नहीं वो लोगों को पता। अच्छा यावर भाई मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से जब हम कोई बच्चा हायर करें, आपके ख्याल में एक ग्रेजुएट वर्सेस हाउसवाइफ वर्सेस एक ऐसा बच्चा जिसने 2 साल किसी और जॉब्स में काम किया, कौन सा बच्चा जो बेस्ट फिट आप समझते हैं कि जो इस स्पेस के लिए आपकी नज़र में? यार जिसने 2 साल काम किया, जैसे 2 साल काम किया है ना, क्योंकि जिसने काम किया उसको फिर पता है, उसको ग्राइंड करना तो आता है ना, उसको ग्राइंड करना तो आता है। ऑफ कोर्स हर एक के, मतलब मैं ये उस पर तो नहीं कह सकता कि यार हर एक की डिफरेंट एबिलिटी भी होती है, लेकिन कुछ MTOs हैं जो हमारे पास आए हैं और 2 महीने बाद पता चला जी क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट के पास भी टिका के बोनस भी कमा रहे हैं। और तो वो तो ऐसी स्टोरीज तो हैं डेफिनेटली। हाउसवाइफ्स की भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है, जिस तरह मैंने आपको अजहर भाई के असिस्टेंट का भी बताया। तो इस तरह की स्टोरीज तो हैं आपके पास, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इन 3 एस्पेक्ट्स पे चूज करना हो तो फिर मैं शायद वो 2 साल की एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस ना जॉब वाला, क्योंकि उसने ग्राइंड किया, उसको बड़ा कुछ सीखने को मिल गया, उसने कुछ सीख लिया है। गुड पॉइंट। क्योंकि आपने ना अभी जॉब यूनिवर्सिटी से जब आप निकले हैं, आपने जॉब में आए हैं, उसमें वो एक बहुत बड़ा जंप होता है ज़िंदगी में। वो भी अब फिर मैं आई एम नॉट विलिंग, मुझे अगर काम कराना है फ़ौरन तो फिर मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूं और फिर वो तो एक लंबा प्रोसीजर है ना कि इस बंदे को उठाऊं, इसने ऑलरेडी 2 साल काम किया, इसको मैं महीना 1.5 भी लगाऊंगा तो मैं इसको कहीं ना कहीं चला दूंगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसमें ये मेरा तो यही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर कोई आज की डेट में मार्केटिंग एजेंसी खड़ी करने का सोचता है अपनी फील्ड में, गो हाई लेवल में, या स्टाफ ऑगमेंटेशन करता है, स्टाफ ऑगमेंटेशन वाली बहुत कम एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर जो ऑगमेंटेशन कहते हैं इंजीनियर, उसके मुकाबले में तो मार्केटिंग अभी पाकिस्तान में बहुत कम है। तो अगर वो कोई करता है तो क्या एडवाइस आप उसको देना चाहेंगे, और क्या वो $1 लाख मंथली पे पहुंच सकता है, और कितनी देर में आपके ख्याल में पहुंच सकता है? मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमने जो 7 फिगर एजेंसी में देखा है, उसके लिए 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यार कि अपना कोच अपना किबला सीधा करें, तो कोचिंग ज़रूरी है। आई थिंक कोचिंग करें, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास, चलो शुरू में आप डायरेक्ट क्लाइंट्स पकड़ने की कोशिश करें, 2-4 आ जाते हैं तो जैसे ही आप अपना $1,000-1,500 प्रॉफिट भी बना रहे हैं ना, वो सीधा उस पर लगा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपको लेके जाएगा फिर $100,000 अ मंथ पे। दूसरा उसके अंदर ये है कि यार बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना है, बड़े व्यू के साथ आना है। ये नहीं कि यार अच्छा ये मैं इससे, ये क्लाइंट आया तो इसी से मैं सब कुछ चूज लूँ, वो जो है ना वो वाली कहानी जो है ना वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। आप जब तक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं सोचेंगे ना कि यार अच्छा मैं आहिस्ता और एक स्टेप वाइज आपने चलना है। अगर आप कहेंगे नहीं अच्छा मैं आज ही इसको इसी से जो एक आया इसी को मैं पूरा वो कर लूँ, तो ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। एंड दिस इज़ ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट, ही और शी हूएवर देयर इज। तो ये जो है ना, आई थिंक मेरी तरफ से जो राय है वो ये है कि जी कोचिंग में इन्वेस्ट करें। अभी मैं टाई का मैंने आपको बताया था कि वो उसके प्रेसिडेंट बना हूँ, तो मैं उसके अंदर एक क्योंकि वो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उसके ऊपर हम शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। एक मास्टरमाइंड का प्लान है अब हमारा कि हम मास्टरमाइंड होस्ट करें। ये भी एक चीज़ है जो लैक कर रही है पाकिस्तान में, कि यार अच्छा जो टॉप के आपके बिजनेसमैन है वो भी नहीं एक टेबल पे बैठ रहे हैं ना, वो भी एक टेबल पे नहीं बैठ के आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कम से कम उधर तो उस लेवल पे तो शेयरिंग शुरू कराएं ना, फिर तो चलो नीचे तो बाद में आएगी। तो ज़रूरी है कि जी आप एक कोचिंग ज़रूर लें, जिस तरह की अवेलेबल है नहीं है, वरना भी इंटरनेशनल ले लें। अब दुनिया डिजिटल वर्ल्ड है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका कोच साहिवाल में बैठा है या कोलंबिया में है या फिर वो US में है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और नेक नियति से काम करेंगे ना, तो हर चीज़ में आपको, मैंने अल्लाह ताला के, मैंने ये देखा है कि यार मैंने जिस बिजनेस में नेक नियति से काम किया है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में ना और ख़ुद मेरे लिए रास्ते खोले। ये हमारा मतलब रिलीजियस भी है, लेकिन आई थिंक जब आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आपके बिजनेस में खुद ही रिफ्लेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि उधर रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर मैं कहूँ यार आज मैं रिलीजन को बिल्कुल साइड पे रख दूँ, तब भी मैं करूँगा ना, तो तब भी मैं इसी तरह करूँगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके बिजनेस में, क्योंकि लोगों ने आपको उसी पे जज करना है कि यार ये बंदा एथिक्स वाइज क्या, वैल्यूज़ क्या है, उस पर बहुत जज करते हैं। और ये हम समझते हैं ना, शायद ये सिर्फ हमारे ही है, गोरे में नहीं है। गोरे ज़्यादा है, मतलब 70-80% जो है गोरा वो हमारे टाइप का है। हमारे सबको मसले हैं जो आज के जो उधर इतनी ज़्यादा हम स्कूल्स में जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको सबको उससे मसला है। अब उनके साथ जाके बैठे हैं तो हमें पता लगा कि यार वो भी कहते हैं कि यार ये क्या शुरू हो गया। तो ये चीज़ें जो है, तो एथिक्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे हमने, मतलब अगर हम ये 2-3 चीज़ें जो है ना, इनको अगर पकड़ के चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ एनी वे कि आप कामयाब ना हो सके। ब्यूटीफुल। शावर भाई, एंडिंग से पहले आपसे पूछता हूँ मैं, आपकी फेवरेट पॉडकास्ट, पर्सन एंड बुक? फेवरेट पॉडकास्ट
आई डोंट नो, मैं एक्चुअली पर्सन तो मेरी वालदा, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उनकी ग्राइंडिंग शायद उधर से सीखी है उन्होंने। सही जो है ना वो अपने रगड़ा खाया उन्होंने, बेचारी ने बड़ा एक कैसे मतलब उन्होंने अपने उस तौर पे कि उस घर को कैसे चलाना है, 4 बेटे, आसान काम तो नहीं। सही बात है। तो 4 बेटे और उनके साथ करते करते क्या कहते हैं उनको कैसे पाला है, कैसे किया है, और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दादा दादी हमारे साथ रहते थे, कैसे उनके साथ सारा वो किया। शी इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमन, और जिस तरह दुनिया की हेल्प करती हैं अभी भी, आज भी। अच्छा, नाइस। उफ माशाल्लाह। और वो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ वो जो चीज़ है ना वो हमें भी आई है कि मतलब ऑफ कोर्स बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन ये है कि हम चैरिटी से बड़ा अल्लाह ताला ने ना बहुत, ये तो है, ये तो मैं हर कारोबारी बंदे को बताता हूँ, इन्वेस्ट इन चैरिटी। बिल्कुल। तो चैरिटी जो है ना, और वो पाकिस्तान में तो है ही चैरिटी। हमारे तो कितने घर चैरिटी पे चल रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारे घर से बहुत सारे घर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आई थिंक दैट्स माय फेवरेट पर्सनालिटी। पॉडकास्ट में मैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है उनमें मैं नईम सिकंदर का मेरा, नईम सिकंदर का, उनको बुलाना है मैंने अपनी पॉडकास्ट। हाँ, और वो जबरदस्त मेरी ई कॉमर्स वाली डोमेन में मेरे बिल्कुल, वो आपके उस डोमेन में भी आपके साथ है, तो मजेदार आदमी, बहुत अच्छे, बहुत वो ऑफ पॉडकास्ट भी बड़े मजेदार। हाँ ऐसे ही है। तो है, और आई थिंक क्या कहते हैं, बुक तो अजहर की रिमोट फर्स्ट जो है वो, आई थिंक वो किसके अराउंड है रिमोट फर्स्ट? मैंने तो पढ़ ली है वैसे वो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो इसी के अराउंड है कि यार आपने कैसे रिमोट कल्चर जो डेवलप करना है ना। और एक पॉइंट हमारा शायद मिस हो गया, मैंने कहा फिर वो भी आपको बता दूं कि कल्चर जो है ना हमने, अच्छा लोग कहते हैं कि अच्छा यार इसमें एक चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि रिमोट वर्क है, तो उसमें आप कल्चर तो डेवलप ही नहीं कर सकते। आज आप रैपस्टैक के 350 लोगों से पूछेंगे ना, और उनसे पूछें, आप उनको 4-5 ऑप्शंस दें कि यार आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है रैपस्टैक की, तो वो कहेंगे कल्चर। जिस तरह वो कल्चर डेवलप हुआ ना, और कल्चर का मतलब ये नहीं है कि यार मैं साथ बैठ के कॉफ़ी पीनी है, या ये कल्चर नहीं है। कल्चर ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमने कितने क्लाइंट्स फायर किए हैं एम्प्लॉयज़ की वजह से, आप एम्प्लॉयज़ को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और एम्प्लॉय फर्स्ट जो है ना वो हमारे लिए तो वो है। अगर ये HR कंपनी चल रही है ना, तो इसी पे चल रही है कि एम्प्लॉय फर्स्ट अप्रोच है। कहीं हमने ये नहीं कहा कि यार अच्छा वो क्या कहते हैं क्लाइंट जो है वो बदतमीजी भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और आपने रिजाइन कर दिया, यार ये क्या किया आपने। ऐसा नहीं है। जब आपके है ना, और उस चीज़ को फिर बाकी पूरी कंपनी देखती है, वो फॉलो करती है। और हम जिस तरह बाकियों के साथ पेश आते हैं ना, कोई ना मैं कोई को फाउंडर हूँ, ना मैं CFO हूँ, जिसने मुझे कॉल करनी है, सबके पास मेरा नंबर है, जिसने मुझे करना है। ऑफ कोर्स लोग बेचारे पाकिस्तान में हिचकिचाते हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब मुझे किसी की कॉल आती है। कोई मुझे कहता है आ जाए कॉफ़ी पीते, मैं कहता हूँ आ जाओ। कुछ तो होते हैं ना, आपको पता है इस तरह के, जो कहते हैं यार आ जाओ कॉफ़ी पीते, तो बेचारे पूछते ही नहीं है बेचारे बहुत सारे लोग। तो मैं अपना एक पॉडकास्ट करता हूँ सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके अंदर उसके अंदर जो है ना, मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। तो एवरीबडी सेज कि कल्चर एंड कल्चर इज़ नॉट कि यार आपने क्या भाई कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट है। कल्चर इज़ कि यार कंपनी कैसे चल रही है और आपकी रिस्पेक्ट कितनी है एक दूसरे की। तो आई थिंक कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपको ना, और हमने एक रिमोट फर्स्ट कंपनी में हमने अपनी कल्चर, तो अजहर की बुक के अंदर ये भी सारा ये बड़ी, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपने कल्चर कैसे डेवलप करना है रिमोट। उसमें शुरू में नहीं समझ में आनी थी, ऐसा ऐसा में फिर समझ कल्चर लीडरशिप कल्चर कैसे मैनेज करते हैं। मतलब मेरा इसी पॉडकास्ट में एक मज़े की बात हूँ, हर फाउंडर जो मेरे पास और जो CEO आके बैठा है ना, उसने एक बात से काम शुरू किया। मैंने काम शुरू किया और फिर मेरी पार्टनरशिप टूट गई, फिर मैंने उसके बाद वाला जो काम शुरू किया ना वो सही गया। हर बंदे की ये स्टोरी पाकिस्तान में आपको पता है। तो आप तो तीनों भाई जुड़ गए, अब तो अलहदा भी नहीं हो सकते, बंदा गुस्सा भी नहीं कर सकता। अच्छा हमारे जो है क्या वो समझाएं ज़रा। उसमें हमारे जो अपना आपस की एक ओनर्स कॉल होती है हमारी मंडे वाले दिन, ओके, उसमें काफ़ी बॉक्सिंग होती है, ठीक है, लेकिन वो उस कमरे में ही होती है, वो उस कमरे में ही होती है। और उस कमरे में ये डिसाइडेड है कि जिस चीज़ पे वहाँ पे राजी हो गए हैं, और फिर उसके बाद जो एक ने भी कह दिया ना कि अगर ये है वह फिर वो ही है, फिर वहाँ से वो आगे नहीं निकलती। उसमें फैटम भी नहीं आता हमारी कॉल में क्योंकि वो आ गया तो फिर काफ़ी, तो अभी कल ही लिया इसलिए ताज़ी याद तो वो होती है हमारी भी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी को ये नहीं है कि यार तुम ज़्यादा काम कर रहे हो, मैं कम कर रहा हूँ। ये जो जिसकी फील्ड है, जिसने जिस तरह चलानी है वो उस तरह चला रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना सक्सेस दी है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ब्रदरहुड के बगैर आ सकता था, और इतना क्विकली। और मैं तो बता रहा हूँ कि भाई उन दोनों को तो बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी SOPs और ये चीज़ें सारी वो ही इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ चीज़ें मेरी थी, जैसे मैंने आपको रिमोट का बताया है, तो मैं अपना वो क्रेडिट उधर लेता हूँ। लेकिन और फाइनेंसेस में ना हमेशा से तीनों भाइयों में हमारा ये था कि फाइनेंस जो है ना वो मैं बेहतर मैनेज करता था। मतलब वो मेरा था कि भाई ना कभी क्रेडिट में बिलीव किया, ना कभी इस चीज़ में।
तो वो उन्होंने पहले दिन से ये डिसाइड कर लिया कि भाई फाइनेंस तो इसको वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इसको भी टच बेस करूँ। आप लोग सैलरी रखते हैं, फिर डिविडेंड्स लेते हैं, डिविडेंड्स बोनस देते हैं अपने आप को, ये फाउंडर्स की बात करो। हाँ अपने आप को देते हैं हम तो। वो कैसे बोनस देते हैं कि यार मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अतः तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस है, या ये होता है यार मैंने गाड़ी लेनी है, मैं ये इस तरह होता है, ये वाला इस तरह होता है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ले ले, फिर एंड में हिसाब कर लेंगे। लेकिन उसमें भी ना ये है कि हमने रखा हुआ है कि भाई उसमें भी तीन ये नहीं कि किसी की परफॉर्मेंस क्या रही है क्या है, हम तीनों में आपस में कुछ भी नहीं है, तीनों ने इक्वली शेयर करना है, तो वो तो सॉर्टेड है। लेकिन हाँ आज किसको ज़रूरत है और कल किसको ज़रूरत है वो अपने हिसाब से ले लें। एक छोटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर कोई छोटी कंपनी जो होती है ना, लेस देन 50 बंदों की टीम, 30 बंदों की टीम पाकिस्तान से करे, उसका फाउंडर कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करे, क्या वो करे? वो सैलरी रखे ना रखे, बोनस रखे? भाई सैलरी तो पहले दिन ही रखे, सैलरी के बगैर नहीं गेम चलना। आप 4 दिन में आप ब्रेक हो जाएंगे। अगर आपने सैलरी नहीं रखी ना अपनी, तो वो इसका मतलब आपने बिजनेस सही स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि सैलरी तो वरना फिर घर कैसे चलाएंगे। चलो आप कहते हैं यार अच्छा मैं बहुत पैसे कमाए हुए हैं पहले के, लेकिन जब आपके वो पैसे कम होना शुरू हो जाएंगे ना तब वो भी खटकेंगे आप। तो इसलिए सैलरी तो आपने पहले दिन, क्योंकि बिजनेस तो वही है ना, क्योंकि मेरे टाइम की भी तो वैल्यू है, ऐसे ही है। उस टाइम की ही आपने अपने वैल्यू डाल के आपने अपना हिसाब से करना है, और हमने उसी तरह डाली भी अपनी वैल्यू। तो पहले तो हम तीनों इकट्ठी सैलरी भी एक जैसी ले रहे थे, लेकिन फिर अब हम तीनों की डिफरेंट सैलरी। ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ज़्यादा कौन ले रहा है? अजहर भाई सीईओ है ना? नहीं सीईओ है भाई, सीईओ के नहीं वैसे भी ऑब्वियसली खर्चा, लेकिन इतना फर्क नहीं है, इतना फर्क नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल है मेरी। वो अथर अमेरिका में, यूएस में है, महंगी जगह रह रहे हैं ऊपर से। हाँ तो मैं तो, और मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो वो उन्होंने कहा मम्मी अबू के साथ बैठो तुम्हारे हाफ होम अलाउंस नहीं मिल रहा। नहीं वो होम अलाउंस ये है कि हाँ, क्योंकि वो होम अलाउंस भी रेप्सटैक से आ रहा है, तो वो भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हम तीनों बहुत क्लोज आए हैं, वरना ये होता है कि महीने में एक दफ़ा बात हो गई हो। इस बिज़नेस ने हमें बहुत क्लोज लिया है। हम साल में कम से कम 3 से 4 दफ़ा मिलते हैं, और फिर उसके बाद हम जब भी कोई इवेंट पे जाते हैं ना, जैसे अभी लास्ट टाइम भी हम गए थे, तो इवेंट के बाद हमने अपना कोई रखा होता है जहाँ पे हम 2-3 दिन के लिए इकट्ठे जाते हैं। एक दफ़ा हम ह्यूस्टन चले गए, एक दफ़ा इधर चले किसी रिजॉर्ट। अभी आप सैन डिएगो गए थे ना? अभी हम सैन डिएगो गए हुए थे इकट्ठे, तो वो बड़ा मज़ा आता है। और तीसरा जो है, अभी तक मेरे ख्याल से हमारा पॉडकास्ट बड़े एंड पे आ गया, लेकिन जो हमारा तीनों का फिटनेस कल्चर है, ये तो थोड़ा सा मैं आपको उसके ऊपर ब्रीफ करूँगा भाई। जहाँ होते हैं, जिस होटल में ठहरे होते हैं, कहीं और मुलाकात हो ना हो, सुबह जिम में मुलाकात जरूर। 100%। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है मेरे लिए। अच्छा वो बड़ा इम्पोर्टेंट। और तीनों मेरे ख्याल से, अपने बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी हम 4 भाई हैं, और चारों अपनी शायद फिटनेस की पीक पे हैं इस वक्त। चौथा भाई भी आपके? चौथा भाई भी है, वो भी बहुत फिट। वो मुझसे 11 साल छोटा है। अच्छा नाइस। वो उसने भी अपनी एजेंसी लॉन्च किया माशाल्लाह, वो भी 20K MRR पे आ गया। वेरी नाइस। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि हम चारों, और एक आपको पता है छोटे भाई की शादी थी पिछले साल, रात को बारात वापस आई है कोई 1-1:30 बजे के करीब। सुबह 7:30 बजे किसी ने एक दूसरे को नहीं बताया, हम तीन जो रेप्सटैक वाले भाई हैं, तीनों की मुलाकात हुई रनिंग ट्रैक पे, हमारे घर के पास एक रनिंग ट्रैक, तीनों की उसमें मुलाकात हुई सुबह 7:30। तो वर्कआउट छोड़ते ही नहीं है, वर्कआउट का ये तो मैं देख रहा होता हूँ कहीं भी जाते हैं ना, मतलब होटल की जिम मेरे जैसे बंदे ने शायद ही कभी देखी है। होटल का बुफे मुझे सारा याद है, जिम मुझे नहीं याद। तो वो एक बड़ी अच्छी, ये मैं इस पर खैर थोड़ा सा टच बेस करना चाहूँगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एक फाउंडर माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट का जो माइंड शिफ्ट है ना, वो मैंने भी रियलाइज़ किया। तो अब आपने भी देखा, हमने ऑफिस में जिम रख लिया कि कहीं ना कहीं तो हम शुरू करें। पुलअप्स निकाले थे, पुलअप्स आके वो पुलअप्स देख के मैंने कहा मैंने अब दोबारा नहीं करनी, खत्म, हम नहीं देगा सकते। लेकिन ये है कि एनर्जी को अपनी रिटेन करने के लिए, अपने माइंडसेट को, क्योंकि एक तूफ़ान होता है एक फाउंडर के दिमाग में, और वो तूफ़ान को थामने के लिए मेरे ख्याल में सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि आप सारा टाइम काम करके, आपको अपने माइंडसेट को करना पड़ता है कंट्रोल, और उसके लिए ये आपकी फिटनेस उसमें बड़ा रोल अदा करता है। चीज़ बताऊं, सारे टॉप के जो आइडियाज़ हैं ना, मुझे तो रनिंग करते हुए आते हैं। जब मैं अकेले रनिंग कर रहा होता हूँ, अपने आप से बातें चल रही होती हैं, उसमें ये आइडियाज़ आते हैं, अच्छा यार ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको, जब मैं आप रनिंग कर रहे होते हैं ना, आपके लिए जो बाहर की इन्वायरमेंट है ना, वो आपको नज़र ही नहीं आ रही होती है। एक्चुअली आप अपने दिमाग में एक चीज़ में होते हैं। मैं मैराथन रनर हूँ, आपको तो पता ही है। तो मैं नहीं, बताएं मुझे, ऑडियंस को बताएं दोबारा। सिडनी वाला भी बताएं ज़रा। मैंने की हुई है जो दुनिया की टॉप 7 है ना, उसमें से 6 मैंने की हुई है, और एक रह गई है बॉस्टन मैराथन, वो इंशाल्लाह अगले साल। मैंने बेसिकली बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी और शिकागो, और ये सारी मैंने कर ली हैं। तो 6 हैं हमारी हैं जो कि कर ली हुई हैं, और मेरी वाइफ भी रनर है। और ये 42 किलोमीटर्स की रेस होती है,
जो कि हाँ, तो मेरी वाइफ ने सिडनी और लंदन मैराथन की हुई है, वो हमने इकट्ठे की थी दोनों ने, और उसके अलावा जो है मैंने ये बाकी सारी की हुई है। और जो रेस होती है कोई नहीं छोड़ते। अभी हम लोग एक दुबई एक रेस करने गए हुए थे, तो वो एज अ कपल बड़ा हमें ये कपल मतलब ये जो है ना एक बड़ी एक मोटिवेशन है कि एज अ कपल आप करें। बिल्कुल, मैं आपके साथ वो पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा। मैं सिडनी मैराथन की भी और लंदन मैराथन की भी, तो और बड़े पैसे खर्च करके हम जाते हैं, और बड़े पैसे मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि इतना इन्वेस्ट करके आप जाते हो और जाके वो करते हैं, तो ये टाइम कैसे निकालते हैं इन चीज़ों का? ये वो क्वेश्चन है मुझे पता है कमेंट में आने कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं आप? टाइम ही टाइम। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास कितना टाइम है, टाइम ही टाइम है। अगर आप कहना कि मैं तो सुबह उठता हूँ, जाके रन शन किया, उसके बाद बच्चों को खुद स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद बेगम के साथ रोज़ कॉफ़ी का एक सेशन होता है, एक जगह पे जाते हैं हम दोनों, फिर बच्चों को पिक करते हैं और घर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोपहर में जो किसी को कभी वादा किया हुआ है तो उसके साथ बैठ के कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली, और शाम को एक और कोई सेशन हो गया, क्योंकि सुबह वाले में बेगम नहीं जाती, शाम वाले रन में फिर बेगम होती है साथ। फिर उसके बाद हम फिर एक कोई कॉफी सेशन। काम किस टाइम करते हैं? फिर उसके बाद हमारा रात का है ना यार। हाँ, अच्छा वो भी मैं आपको बताऊं तो मैं शायद हफ्ते में 4 दिन काम करता हूँ, और वो भी दिन में 2 से 3 घंटे। मेरे भाइयों को ना बताइएगा, लेकिन यही है, ये कट कर देंगे, ये हम अपने में रखेंगे, लेकिन यही है। तो और मैंने ना मुझे बड़ा शौक था कि यार बचपन में यार मैं कोई रिटायर्ड लाइफ गुजारूँ एट द एज ऑफ 40, तो अल्लाह ताला ने ऑलमोस्ट वो भी अचीव करा दिया। तो ये, लेकिन ये है कि उसके लिए ना आपने फिर ये बड़ी फैंटेसी, या एक फाउंडर फैंटेसी बता रहे हैं, इसलिए बता ये मैं आपको फाउंडर फैंटेसी बता रहा हूँ। और वो 2-3 घंटे बड़े मजे के, मजा आता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। और दिन में जो है वो आप अपने, मैं एक्चुअली जो सुबह के टाइम में जब मुझे लोन टाइम मिलता है ना, दोपहर के टाइम, ये हो मैं उसमें अपनी चीज़ें कर लेता हूँ जो कि और काम वाली करनी होती है, ईमेल्स के रिप्लाई और ये और वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें ईए का भी बड़ा काम होता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, अपनी जगह मैंने मीटिंग में नहीं जाना, मैं अपनी ईए को भेज देता हूँ, वो फिर वहाँ से बता दी। अच्छा जी, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने वो भेजा मुझे केक, और वो आपकी ईए ने जैसे कोऑर्डिनेट किया ना, मैंने कहा शी इज़ आउटस्टैंडिंग, शी इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एनी लास्ट रिमार्क्स आपकी तरफ से? रिमार्क्स यही है कि जी फाउंडर्स और हसलर्स के लिए यही है कि कल करना है तो आज करें, आज करना है तो अभी शुरू करें। और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बतेरा स्कोप है। जितना मतलब हमने आपको एक टूल बता दिया है, आप उसी में घुस जाएं तो बहुत, उसी में बहुत काम है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर हमें तो मार्केटिंग स्पेस का पता है, और जितनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत स्कोप है। आज से नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद कोई जॉब किसी की कहीं नहीं जा रही। अगर आपने उसको पिवट करना है तो आज एआई में पिवट कर जाएं, वही जगह हैं। तो जीएचएल जो टूल है वो एआई का टूल है, और बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा ये है कि अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको ईमेल करें, मेरा ईमेल भी डाल दें, ईमेल करें, मैं सारी ईमेल्स पे रिप्लाई करता हूँ। आपका जीएचएल सक्सेस एकेडमी, आपका जो है रैपस्टैक लर्निंग एकेडमी, उनको गूगल भी करें आप, जाके बड़ा अच्छा फॉर्म वगैरह फिल करें। इनकी ऐड हर वक्त नज़र आ रही होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो बच्चे जो करना चाह रहे हैं उनको ऐड नज़र आ रही होगी, फाउंडर्स हैं वो आपको रब्ता कर लें। हम क्लाइंट से ज़्यादा ऐड चला रहे हैं बंदों के लिए, एग्जैक्टली इतनी हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। हाँ, तो करने वाला हो तो बंदे बहुत बहुत हमारे पास जगह है। और लोग, मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, जो एम्प्लॉय नंबर 1 है वो बड़ा मशहूर है, क्या नाम था? हसनैन, उसका हेनरी एडम्स। हाँ, आपका पता है मुझे कैसे पता था? काफ़ी अरसे के बाद ना मैंने एक दिन कॉल की, मुझे ना कॉल आई उधर से, स्केड्यूल कॉल थी, तो बोले हाँ माय नेम इज़ हेनरी, और थोड़ी देर बाद ना वो बंद हो गई, बातचीत हो गई। उसके बाद मैंने उसकी ईमेल आई, मैंने इसकी तस्वीर देखी, मैं इसको मैंने कहीं देखा है वो जो फिर मैंने देखा ये तो वो है रैपस्टैक का। मेरे हंसी है, मैं कहा ओके। तो लोगों ने 6-7 हज़ार $7 पर मंथ कमाए हैं सिर्फ बोनस में। और ये एक, और ये मैं बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना सकता हूँ। अमर जमान जो हमारी अभी एक एजेंसी चला रहा है, मिला था मैं, ब्रिलियंट गाय, उसने अभी वो जो प्लैटिनम अवार्ड मिला उसको, वो सीटीओ है अपनी कंपनी, सीटीओ ऐसा ही है था अब तो हमारी का सीईओ है। अच्छा, उसके अलावा एक खातून थी हमारी लाहौर की, वो सीईओ थी अपनी कंपनी की, उसे ओनर ने कहा भाई तुम चलाओ, मैं तो जा रहा हूँ साइड में। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरह की, मतलब जो कि अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। तो अगर काम करने वाला बंदा हो तो बहुत ग्रोथ के ऊपर कोई कैप नहीं है, एंड पीपल हैव मेड लॉट्स ऑफ मनी माशाल्लाह।
एनीवे थैंक यू सो मच यावर भाई। आज की जो असल स्टोरी, वैसे तो टाइम बड़ा कम है, इस पे तो और बड़ी डिस्कशन हो सकती है, जो हमने मियामी में डिस्कशंस की हैं ना ज़रा एक्सटेंड हो सकती हैं, बट आप लोगों सारों के लिए आज लेसन टू लर्न ये है कि हसल स्टोरीज़ आपने सुनी, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, अपने आप को विजनरी रखें, अपनी हसल को जो है वो मेक श्योर करें कि वो अब AI इनकलकेटेड चले। बाकी देखते रहिए मज़ीद ऐसी असल स्टोरीज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन वगैरह पे हैं। मैं आज सीख रहा हूँ ना, अभी मेरी नई पॉडकास्ट है, मैं सबको ज़्यादा से और कोई और हसलर आपकी लाइफ में जो कनेक्ट होना चाहता है, अगर आप एक करियर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये रैपस्टैक है, GHL का हमने आपको बताया, उसको देखें। अगर आप एक फाउंडर हैं, एक मार्केटिंग कंपनी ओनर हैं, इससे लर्न करें कि आपने कैसे अपने आप को स्केल करना है, ग्रो करना है, किन ऑपरेशंस का ध्यान रखना है, किस तरह अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है, फाउंडर माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखना है। बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन।